नमस्कार, मैं हूं नीलू और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है, अजय मिश्रा टेनी अब इस्तीफा नहीं देंगे। सूत्र बता रहे हैं कि इस्तीफा नहीं मांगेगा बीजेपी नेतृत्व। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा। नित्यानंद राय से टेनी की मुलाकात हुई थी, अमित शाह से भी मिलने पहुंचे थे अजय मिश्रा, और अब ये कहा जा रहा है कि अजय मिश्रा इस्तीफा नहीं देंगे। बीजेपी नेतृत्व उनसे इस्तीफा नहीं मांगेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, अजय मिश्रा टेनी नहीं देंगे इस्तीफा। इस्तीफा नहीं मांगेगा बीजेपी नेतृत्व। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा। लगातार दबाव बन रहा था अजय मिश्रा पर कि वो अपना इस्तीफा सौंपे, लेकिन आज उनकी मुलाकात नित्यानंद राय से भी हुई है, गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने पहुंचे हैं। और अब सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि जो अजय मिश्रा हैं वो अपना इस्तीफा नहीं सौंपेंगे। जो बीजेपी नेतृत्व है वो उनसे इस्तीफा नहीं मांगेगा। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, अजय मिश्रा इस्तीफा नहीं देंगे। पवन गौर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। पवन, क्या खबर मिल रही है इसको लेकर? देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले जब गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और मुलाकात में अपने सभी पक्ष को गृह मंत्री के सामने रखा, तमाम सबूतों को गृह मंत्री के सामने रखा, क्योंकि हम लगातार जब भी वो मीडिया से बात कर रहे थे तो तमाम सबूतों की बात कह रहे थे मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं जिनसे ये साबित होता है कि न तो मेरा बेटा इस पूरी घटना में शामिल था और मेरा तो कोई रोल ही इस पूरी घटना में नहीं था। तो उन्होंने तमाम साक्ष्य के साथ केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की और मुलाकात में तमाम जो पहलू हैं उनको केंद्रीय गृह मंत्री के सामने रखा। उसके बाद में लगातार अब ये खबर सूत्रों के हवाले से बाहर आ रही है कि जो सबूत जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के द्वारा जो केंद्रीय गृह मंत्री को दिए गए हैं उनसे वो संतुष्ट हैं और अब उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि लगातार विपक्ष के द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि अजय मिश्रा से सरकार इस्तीफा ले, क्योंकि उनका बेटा इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं आरोपी है। तो ऐसे में एक दबाव था अजय मिश्रा के ऊपर और उसके चलते उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के सामने तमाम साक्ष्यों को रखा, जिससे गृह मंत्री संतुष्ट नजर आए और ये साफ किया जा रहा है कि अब उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जाएगा। तो पवन, हम ये मान के चले कि जो सबूत आज टेनी ने दिखाए गृह मंत्री को मिलने के बाद उससे सेटिस्फाइड है, चाहे वो बीजेपी नेतृत्व हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री हो, और अब अगर दबाव पड़ता भी है तो जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा, उसके बाद ही किसी तरह की कोई कार्रवाई की बात होगी। फिलहाल अजय मिश्रा इस्तीफा नहीं देंगे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अजय मिश्रा फिलहाल इस्तीफा नहीं देंगे। वो लगातार केंद्र में गृह राज्य मंत्री बने रहेंगे। हालांकि उनसे बीजेपी आलाकमान के द्वारा ये कहा गया है कि वो जिस तरह की जांच वहां हो रही है उसमें वो पूरी तरह सहयोग अपना दें, जिससे कि किसी तरह की कोई गुंजाइश उसमें ना बचे, कोई भी विपक्षी दल कोई आरोप फिर से ना लगा पाए, जिससे कि तो उनसे जांच में सहयोग की उम्मीद की गई है। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है कि जो सबूत अजय मिश्रा के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री को सौंपे गए हैं उनसे वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी आलाकमान है और केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो संतुष्ट हैं और उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जाएगा। हम ये माने कि आज जिस तरह से नित्यानंद से भी मुलाकात हुई, गृह मंत्री से भी मुलाकात हुई, क्या सिर्फ इस बात की तस्दीक करने के लिए कि जो बातें मीडिया से अजय मिश्रा लगातार कहते रहे कि ना वो ना उनका बेटा लखीमपुर हिंसा में उस वक्त वहां पर थे, और शायद यही वजह उनको बुलाया गया और सारी चीजें स्पष्ट करवाई गई या की गई? जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार मीडिया के अंदर सोशल मीडिया पर तमाम जो वीडियोस वायरल हो रहे थे, सर्कुलेट हो रहे थे, और तमाम जो विपक्षी दल हैं उन्होंने पूरे मुद्दे को उठाया हुआ था। प्रियंका गांधी लगातार सीतापुर में हाउस अरेस्ट पर कुछ देर बिल्कुल, तो विपक्ष का लगातार दबाव था, और अब इस बीच खबर ये आ रही है कि गृह मंत्री से मुलाकात करने के बाद ये कहा जा रहा है कि अजय मिश्रा अपना इस्तीफा नहीं सौंपेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एडीजे कानून व्यवस्था को लेकर एडीजे एलओ प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एडीजे ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई होगी, मृतकों के आश्रितों को मुआवजा भी मिला है। 3 तारीख की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी उस संबंध में शुरू से ही राज्य सरकार का स्पष्ट निर्देश था कि इसमें किसी भी कीमत पे दोषियों को बख्शा न जाए और पूरी पारदर्शी तरीके से कार्रवाई की जाए। जैसा कि विदित है कि 3 अक्टूबर को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जिसमें कुल 8 लोगों की मृत्यु हुई। दोनों पक्षों की तरफ से अभियोग उचित धाराओं में दर्ज कराए गए। जो भी पक्षों ने लिख के दिया उस पे स्थानीय तिकोनिया थाने पे अपराध पंजीकृत कराया गया तथा शासन के द्वारा एक हाई पावर्ड कमेटी स्थानीय अधिकारियों के अलावा भेजी गई, जो वहाँ पर
किसान बंधुओं से बातचीत करके जो भी उनकी डिमांड्स थी उनको माना गया और एक समझौते के तहत जो मृतक लोग थे उनके परिजनों को 45 लाख रुपए तथा घायलों के लिए 8 लाख रुपए तथा एक व्यक्ति को योग्यता के अनुसार वहाँ नौकरी दी गई तथा पूरे प्रकरण की जुडिशियल जांच के आदेश दिए गए। और हम आपको बता दें, पूरे मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने अमित शाह से मुलाकात के बाद गृह मंत्रालय वो पहुंचे थे। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से अजय मिश्रा की आज मुलाकात गृह मंत्री से हुई। गृह मंत्रालय वो पहुंचे थे, गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हुई और इस दौरान जो भी लखीमपुर हिस्सा से जुड़ी बातें थी वो उन्होंने गृह मंत्री के सामने रखी। वहीं संबित पात्रा ने पूरे मामले में विपक्ष पर निशाना साधते हुए इसे सियासी पर्यटन करार दे दिया है। हुआ मेरा सूबा, मेरा स्टेट एग्रीकल्चर से चलता है, खेती प्रधान सूबा है। किसानों को मारा जाएगा तो हम चुप नहीं बैठ सकते, कांग्रेस चुप नहीं बैठ सकती। राहुल गांधी जी आज यहां आए हैं, सो मैं अपनी ड्यूटी समझता हूं। राहुल गांधी जी से चर्चा की है कि जो किसान जिनको कातलाना हमला करके मारा गया है, जो शहीद हुए हैं, उनके साथ, उनके परिवार के साथ हम खड़े हों। सो मैं पंजाब सरकार की तरफ से जो मारे गए हैं उनके परिवारों को 50 लाख रुपया पर फैमिली, इंक्लूडिंग पत्रकार जिनको मारा गया है, इन सब लोगों को 50 लाख रुपए पर फैमिली हम पंजाब सरकार की तरफ से देंगे, ताकि मेरा किसान जिसके साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी रही है, उसके एजिटेशन को जो पीसफुल हो रहा था, जैसे जलियांवाले बाग में जनरल डायर ने गोलियां चलाकर मारा था, उसी तरीके से इन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम का मजाक उड़ाया। सो ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। हम किसान के साथ खड़ेंगे और खड़े रहेंगे, कहीं से हमें रोक नहीं सकते ये लोग। हम उनके घर तक भी जाएंगे और उनके साथ खड़े होंगे और 50 लाख पर फैमिली पंजाब सरकार उनको प्रोवाइड कराएगी। श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। तो चरणजीत सिंह चन्नी सीएम पंजाब को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हम जो मृतक किसान है उनके परिवार वालों को। पंजाब के मुख्यमंत्री और हमारे संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल जी और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरजेवाला जी के साथ हम लोग आए हैं और लखीमपुर में जो हृदय विदारक घटना घटी कि किस प्रकार से किसानों को, पत्रकारों को किस प्रकार से रौंदा गया और उससे पूरे देश दहल गया है। सारे किसान इससे आक्रोशित हैं और उस पीड़ित परिवार के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है। प्रियंका जी, घटना जिस दिन घटी उसी दिन से वो निकल पड़ी थी, लेकिन उसे रास्ते में रोक लिया गया, गिरफ्तार किया गया। आज राहुल जी के साथ हम लोग आए हैं, हम लोगों को 5 लोगों को जाने की अनुमति मिली है। हम लोग लखीमपुर जा रहे हैं, पीड़ित परिवार से भी मिलेंगे, किसानों से भी और पत्रकार से भी। जैसे कि अभी चन्नी साहब ने पंजाब सरकार की ओर से जो घोषणाएं की, छत्तीसगढ़ सरकार भी माननीय राहुल जी के ने हम लोगों से कहा पूरा देश किसानों का देश है और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, किसानों का प्रदेश छत्तीसगढ़ भी है। तो इस दुख में हम सबको खड़ा होना है, दुख बांटने का काम हम सबको करना है और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक किसान को 50 लाख रुपया, जिसके परिवार में अपने सदस्य को खोया है, और साथ ही उस पत्रकार के परिवार को भी 50 लाख रुपया देने की छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से घोषणा करता हूँ। सर, सवाल
संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी। This is a clear symbol of Indian National Congress support to the farmers of the country. Actually, I am appreciating the stance taken by our two chief ministers, Punjab and Chhattisgarh. In this juncture, support the deceased family, the victim's family. Actually, it is giving a clear message to the country that Congress party government will stood for farmers. Our party appreciating Honorable Congress President Rahul Gandhi. All are already directed to the chief ministers to support the farmers. This action is very much to that spirit. Priyanka ji is actually agitating that 2-3 days without any notice. She is in the custody. So we are all fighting for the cause of the farmers. Our party appreciating the stance of our chief ministers. सर कौन लोग जा रहे हैं? Who all are going, sir? We will know in a while and we'll answer other questions later. Thank you. Thank you so much. It's 1 crore for everyone. तो चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के सीएम, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम, उन्होंने कहा कि मृतक के परिवार वालों से हमारी संवेदनाएं हैं और दोनों राज्यों ने अपने अपने तरफ से 50-50 लाख के मुआवजे का ऐलान मृतक के आश्रितों को किया है। उन्होंने कहा कि हमारा स्टेट किसानों का राज्य है और हम लगातार किसानों के साथ खड़े हैं। तो वो तमाम बातें करते हुए, क्योंकि लखनऊ पहुंच चुके हैं और हम आपको दिखा रहे थे कि आज सुबह से किस तरह से अब सरकार ने इजाजत दे दी है कि हम आपको बता दें, भूपेश बघेल, चरणजीत सिंह चन्नी अब पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी लखनऊ पहुंच चुके हैं। सीतापुर से प्रियंका गांधी की रिहाई भी हो गई है। तो इस वक्त आज सुबह से जो अपडेट लगातार हो रहे हैं वो सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। लखीमपुर खीरी में अब जाएंगे राहुल, प्रियंका, उनके साथ 3 लोग और जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि पीड़ित परिवार से उनकी मुलाकात होनी है। पंजाब छत्तीसगढ़ सरकारों का ऐलान भी कर दिया गया है कि वो अपने अपने स्टेट की तरफ से, राज्यों की तरफ से जो मृतक हैं उनके आश्रितों को 50-50 लाख का मुआवजा भी देने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें कि राहुल गांधी के साथ चरणजीत सिंह चन्नी सीएम पंजाब और भूपेश बघेल सीएम छत्तीसगढ़ अब पहुंच चुके हैं लखनऊ और यहां से उन्होंने पीड़ित परिवारों के आश्रितों को मुआवजे का ऐलान किया है। तो पंजाब सरकार 50-50 लाख देगी। कांग्रेस की दोनों जगह सरकार है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, दोनों सीएम को हमने सुना। उन्होंने कहा कि किस तरह से उनका स्टेट किसानों का स्टेट है और कांग्रेस लगातार किसानों के साथ खड़ी है। इसलिए चाहे वो चरणजीत सिंह चन्नी हो, भूपेश बघेल हो, उन्होंने छत्तीसगढ़ के सीएम के तौर पर और पंजाब के सीएम के तौर पर जो मृतक है उनके आश्रितों को, परिवार को 50-50 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। तो कांग्रेस का बड़ा ऐलान कहा जा सकता है। दोनों जगह कांग्रेस है, चाहे वो छत्तीसगढ़ या पंजाब में। और अब कांग्रेस की तरफ से मृतकों के आश्रितों को दोनों राज्यों की तरफ से, यानी पंजाब सरकार की तरफ से और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया गया है। और ये लखनऊ पहुंचने के बाद ऐलान हुआ। राहुल के साथ ही आज सुबह हमने देखा कि किस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी और भूपेश बघेल सीएम छत्तीसगढ़ और सीएम पंजाब पहुंचे थे और यहीं से उन्होंने ऐलान किया है कि किस तरह से वो किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के परिवारों के आश्रितों को 50 लाख का मुआवजा दिया है। उनकी गाड़ी में ही जाते हैं हमेशा। मुख्यमंत्री जी की भी अपनी गाड़ी, उसकी अपनी गाड़ी होती है, दूसरी गाड़ी में नहीं जाते। राहुल जी अपनी गाड़ी में जाते। सर आपको तो पता है गाड़ी यही है हमारी। गाड़ी यही है, अपने 5 लोग की परमिशन है, 5 लोग जाएंगे। सुबह से आपसे नहीं जाएंगे, हम अपनी गाड़ी में जाएंगे। कुछ ध्यान नहीं सर, पूरा जाम में फिरा सर। देखिए आप किस बेसिस पे रोक रहे हैं हमें? अच्छा हमारी गाड़ी का खड़ी है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, हम एयरपोर्ट की तस्वीरें जो इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसमें दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी को रोक रखा है, वहां पर जो पुलिस फोर्स तैनात है। लेकिन राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि वो अपनी गाड़ी से निकलेंगे। वहां क्या देख पा रहे हैं आप?
देखिए बिल्कुल लखनऊ एयरपोर्ट पर जो है बाकायदा जो है राहुल गांधी हैं। कहा जा रहा है कि वो सूत्रों के मुताबिक कि राहुल गांधी वहीं पर एयरपोर्ट पर लंच करेंगे और उसके बाद वो अपनी गाड़ी से निकलेंगे, इसी वजह से वो रुके हैं। हालांकि सरकार ने 5 लोगों को अनुमति दे दी है, 5 सदस्यीय टीम बाकायदा पहुंचेगी। और उससे पहले आपको एक बड़ी अपडेट बता दूं नीलू कि छत्तीसगढ़ और पंजाब सरकार ने 50-50 लाख रुपए की मुआवजा राशि की घोषणा की है लखीमपुर खीरी में जो किसान मारे गए हैं उनके लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की है कि 50 सिक्योरिटी को देखकर सर सर पूरा जाम है तेरा, कुछ जाम नहीं है। हम वहाँ से जाना चाहते हैं सर, केवल सर सिक्योरिटी को देखे सर सर बात हुई थी। अरे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? हमारी गाड़ी यहाँ है, हमारी अपनी गाड़ी में जाने दो ना हमें। सर हम लोग सुबह से एक्सरसाइज करके सर आपने पूरा प्लान किया आप आगे लगा दीजिए, आप लगा आपको जितनी सिक्योरिटी लगानी आप सर आपने सिक्योरिटी के लिए सर सुबह सर पूरा प्लान किया सर हम लोग मेहनत सर हम लोग व्हिच रूल आर यू डिसाइडिंग हाउ आई विल जस्ट गिव मी रूल बता दो मुझे, कौन सा रूल है ये? हिंदुस्तान में कौन सा रूल है जो आप एक नागरिक को कहोगे कि इस रास्ते से आप जाओगे उत्तर प्रदेश में? बताओ मुझे कौन सा रूल है? नहीं कन्वीनियंट की बात नहीं, मुझे रूल का नाम बता दो। सर यहाँ ट्रैफिक जैम हो रहा है। कुछ नहीं, आप रूल का नाम बताओ मुझे, मैं ट्रैफिक में जाना चाहता हूँ, आपको क्या ऐतराज है? सर जहाँ ट्रैफिक जाम होगा सर आपकी सिक्योरिटी को खतरा होगा सर। मैं रोज अपनी सिक्योरिटी में ट्रैफिक जैम में जाता हूँ, ये नई बात नहीं है। आप मुझे अपनी गाड़ी में जाने दीजिए। सर प्लीज सर जनता को मिनिमम सर प्लीज मान जाइए सर प्लीज कमाल की बात सर प्लीज सर आपके लिए पूरी व्यवस्था कराइए सर, वीआईपी हैंगर से पूरी गाड़ियाँ आपकी व्यवस्था चाहता ही नहीं हूँ सर। मैं अपनी गाड़ी में जाना चाहता हूँ। हमें अरेस्ट करके अपनी गाड़ी में ही रखना चाहते हैं? नहीं सर वो आप सही नहीं है सर, हमें गाड़ी क्यों दे रहे हैं? आपकी गाड़ी है सर, आपकी गाड़ी है सर, आपकी गाड़ी सर, आपकी सिक्योरिटी से बात हमारे सिक्योरिटी के नाम पे ट्रैप मत लो सर। सर नहीं सर सर सीरियसली बता रहे सर, सुबह से सर ट्रैफिक की वजह से बॉर्डर तक एस्कॉर्ट कर रहे हैं सर, हमारे बंदोबस्त सर हमारा सीतापुर बॉर्डर तक सर हम लोग पूरा ड्यूटी लगाए हैं सर, गस्टेड अफसर एस्कॉर्टिंग है सर तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक्सक्लूसिव। आप इस वक्त देख रहे हैं किस तरह से राहुल अपनी गाड़ी से जाना चाहते थे लेकिन उनको कहा गया कि आप सरकारी गाड़ी से जाएं और इस वक्त तस्वीरें सीधे हम आपको लखनऊ एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं। शायद उनको अपनी गाड़ी से जाने की इजाजत नहीं मिली है, इसलिए वो लोग एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार राहुल गांधी, चरणजीत सिंह चन्नी ये कहते रहे कि हमारे पास अपनी गाड़ी है, हम अपनी गाड़ी से जाएंगे, लेकिन जो पुलिस व्यवस्था वहां पर की गई थी उसको देखते हुए जो पुलिस वाले थे उन्होंने इस वक्त कह दिया कि नहीं, आपको सरकारी गाड़ी से ही जाना होगा, रूट हम तय करेंगे। इस पर अब राहुल गांधी, चरणजीत सिंह चन्नी, भूपेश बघेल हमें अपनी गाड़ी में जाना है, ये चाहते हैं कि हम इनके साथ इनकी गाड़ी में जाएं। मैंने इनसे पूछा आप हमें बताइए, मैं देश का नागरिक हूँ, मैं उत्तर प्रदेश आया हूँ, आपने कहा कि मैं जा सकता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? पहले इन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, ठीक है, अब बोल रहे हैं कि नहीं, अब आप पुलिस की गाड़ी में जाएंगे। आपको लगता है कि कोई ट्रैप है, जानबूझ के किया जा रहा है, रोका जा रहा है आपको? 100% ये कुछ ना कुछ बदमाशी कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये अपनी गाड़ी में बिठा के आपको कहीं ले जाएंगे और उस जगह पे नहीं ले जाएंगे? मुझे क्या मालूम, मैं तो लखीमपुर खीरी जाना चाहता हूँ, ठीक है, हमारी वहाँ पे गाड़ी है, इन्होंने कहा था कि पहले हमसे कहा था कि आप जा सकते हैं गाड़ी में, अब कह रहे नहीं जा सकते। अंदर डिसाइड कुछ और हुआ था और बाहर अब ये बदल दिया है अपने कुछ ना कुछ, ये मतलब कुछ ना कुछ बदमाशी कर रहे हैं। तो सर आप कैसे अब यहीं बैठेंगे जब तक अपनी गाड़ी में? बैठा हूँ सर, आप लोग को रोका जा रहा है, बाधाएं डाली जा रही है, प्रियंका जी को वहाँ पे रोका हुआ है, लेकिन जो आरोपी है आशीष मिश्रा, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही सर। अब ये पता नहीं, पूछिए इनसे, क्योंकि आप लोग को जिस तरीके से रोका गया, पहले कल आपके चीफ मिनिस्टर भी आए थे, उनको भी रोका गया यहाँ पे, आज आपके साथ इस तरह से घेराबंदी की गई है, व्हाट डू यू मेक ऑफ इट सर? आई मेक ऑफ इट, ये सोचते हैं कि हम इन लोगों से डरते हैं, हम इन लोगों से नहीं डरते हैं, राइट, सीधी सी बात है। सर जब तक मिलेंगे नहीं आप लोग, यू विल बी हियर, राइट, एंड यू थिंक सर द मैनर इन विच Priyanka ji was kept in a makeshift jail,
for so much time. That's not a problem. That's all fine. Makeshift jail, this is not the issue here. Right. Whether I'm kept in makeshift jail, Priyanka is kept in makeshift jail, I don't care. Right. The issue is that 6 people have been run over by a criminal. The people who are supposed to be putting the criminal in jail, right? They're not putting the criminal in jail. Right. They're stopping people from going to see the family who's lost their members. So, okay, now enough now. Right, sir. Okay. Thank you so much. So there you have Rahul Gandhi. He's made it very clear that unless and until तो राहुल गांधी ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। बात कुछ और की गई थी और अब एक तरह से ट्रैप करने की कोशिश सरकार की तरफ से, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। प्रियंका को पूछा गया, प्रियंका के बारे में जब पूछा गया तो यही बताया गया कि ठीक है, जो लोग दोषी हैं वो जेल के बाहर हैं और जो दोषी नहीं है उनको जेल के अंदर रखा गया। ऋषभ मणि इस वक्त और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी अब ये कह रहे हैं कि अगर मेरी गाड़ी से जाने दे रहे हो तो ठीक है, वरना मैं यही धरने पर बैठ जाऊंगा। जरा कैमरा लगाइए इनको यहाँ पे अच्छी तरह। ये देखिए, मुझे अब एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दे रहे। पहले कहा परमिशन मिल गई, अब चलने दीजिए ना मुझे। ये देखिए जी, कैसी परमिशन है ये जी। तो आपको लग रहा है कि सरकार बरगलाने की कोशिश कर रही है? मुझे बताइए कौन सी परमिशन है, मैं निकल सकता हूँ प्लीज? जी, ये देखिए परमिशन। सर, यूपी सरकार की परमिशन देख लीजिए। जी सर, अंदर बात हुई थी कि आपको जाने देंगे और अब एयरपोर्ट पे ही आपको रुका जा रहा है। आप कैमरा लगाओ ना यहाँ। ये देखो क्या हो रहा है, ये देखो। आपको लगता है मिसलीड करने की कोशिश की गई, आप लोग को कहीं और ले जाने की कोशिश है? जो गाड़ी जिस तरह से लगाई गई दूसरी मुझे नहीं मालूम भैया, मैं तो यहाँ से निकलना चाहता हूँ, एयरपोर्ट से निकलने नहीं दे रहे। तो आप यहीं धरने पे रहेंगे सर जब तक? क्या करूँ, निकल ही नहीं पा रहा हूँ। तो सर आप धरने पे रहेंगे जब तक आप धरने पे यहाँ बैठा हूँ, निकलने नहीं दे रहा। सर ये पहली बार नहीं हो रहा है, हाथरस में भी हमने देखा था, आपकी गाड़ी रोकी गई थी एक्सप्रेस वे पे, उसके बाद आप पैदल गए थे प्रियंका जी के साथ, ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन। ये दिखाओ ना, ये सीन दिखाओ ना थोड़ा अच्छी तरह। ये देखिए, ये है यूपी सरकार का परमिशन, देखिए जरा तो, ये परमिशन देखिए। आपको लगता है क्लियर डायरेक्शंस हैं कि आपको रोका जाए एयरपोर्ट पे ही और किसी और रास्ते से लेके जाया जाए कहीं और? नहीं, वो तो सामने रोका हुआ है, मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो जी। तो ये है परमिशन यूपी सरकार की। तो श्वेता, आप देख सकते हैं जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार कोशिश कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी का जो घेरा है। ऋषभ, लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, राहुल बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है और राहुल का कहना है कि वो अपनी गाड़ी से जाएंगे, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया, जो वहां पर पुलिस महकमा है, कि नहीं, उनके लिए गाड़ी तैयार है, उसी रूट पर जाएंगे जहां पर हमने तय किया है। वहां पर क्या और कुछ खबर मिल पा रही है? एयरपोर्ट पर जबरदस्त गहमा-गहमी चल रही है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर, डीएम और तमाम आला अधिकारी इस वक्त एयरपोर्ट के अंदर हैं और राहुल गांधी से लगातार बातचीत चल रही है। जो हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है अधिकारियों से, उनका ये कहना है कि शासन सरकार की ओर से उनको सीतापुर और फिर लखीमपुर तक जाने की अनुमति मिली है, लेकिन अनुमति में कहीं भी ये स्पष्ट या साफ नहीं दिया हुआ है कि वो अपने वाहन से जाएंगे कि हमारे वाहन से जाएंगे। अब वो भी वीवीआईपी हैं, उनकी सुरक्षा भी हमारा जिम्मा है, लिहाजा हम उनको अपने वाहन से भेजना चाहते हैं पूरी सुरक्षा के साथ। और राहुल गांधी इस जिद पे अड़े हुए हैं कि वो अपने वाहन से जाना चाहेंगे। तो इसी को लेकर जो वरिष्ठ पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं और राहुल गांधी, उनके जो साथी हैं, उनके साथ बातचीत चल रही है। थोड़ी देर में कुछ हल निकलने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक यही बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट के अंदर राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं। ऋषभ, राहुल तो ये कह रहे हैं कि पहले बात ये हुई थी कि परमिशन मिल गया है, मुझे मेरी गाड़ी से जाने की इजाजत भी मिल गई थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, आप सरकारी गाड़ी से जाएंगे। वो साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि मुझे ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हमें जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक जाने की परमिशन मिली थी, लेकिन वो किस गाड़ी से जाएंगे ये स्पष्ट नहीं था। पुलिस प्रशासन ये चाह रहा है कि वो उनकी गाड़ी में जाए, जबकि राहुल गांधी चाह रहे हैं कि वो अपने वाहन से जाएं। अब जाहिर सी बात है कि मामला पॉलिटिकल हाइप ले चुका है और उत्तर प्रदेश सरकार भी कोई चूक नहीं करना चाहेगी, क्योंकि प्रियंका गांधी जब परसों देर रात यहाँ से निकली थी, फिर उसके बाद पुलिस को बहुत चेस करना पड़ा, फिर उसके बाद उनको हिरासत में लिया जाता है, गिरफ्तारी होती है। सीतापुर में भी गहमा गहमी का माहौल 2 दिन से बना हुआ है। तो अब
कतई उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी कोई डील नहीं देना चाहती, ऐसा कोई मूव लेना नहीं चाहती जिसका पॉलिटिकल बेनिफिट कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल कोई पॉलिटिकल बेनिफिट ना मिले। और सरकार ने कहा था कि लखीमपुर जा सकते हैं राहुल, लेकिन कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया था। सरकार किस तरफ से बात आ रही है, लेकिन राहुल कह रहे हैं कि नहीं, हमसे बात हो गई थी, मुझे मेरी गाड़ी में जाने की इजाजत मिल गई थी। अजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, इसको लेकर क्या खबर मिल रही है, क्योंकि राहुल तो अब लखनऊ एयरपोर्ट पर ही बैठ गए हैं धरने पर। नीलू, आपको बता दें, राहुल गांधी नहीं आएंगे, प्रियंका गांधी वहां से नहीं निकलेंगे। प्रियंका की तरफ से कहा गया है कि जब राहुल गांधी, चरणजीत सिंह चन्नी और भूपेश बघेल यहाँ पहुंच जाएंगे, और कहा जा रहा है शायद सचिन पायलट भी, तो 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल आएगा। लेकिन मामला इस बात पर फंसा है कि राहुल गांधी अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं, प्रशासन चाहता है कि वो प्रशासन की गाड़ी से जाए जिससे कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े। लेकिन राहुल गांधी इस बात पर अड़े हैं कि किस बात की परमिशन है, जब हमें परमिशन दी गई तो हमें अपनी गाड़ी से जाने दिया जाए। तो प्रशासन की तरफ का तर्क यह है कि अगर वो लखीमपुर खीरी आए, जहां मैं मौजूद हूँ इस समय ग्राउंड जीरो पर, नीलू, यहाँ स्थिति बिगड़ सकती है, कानून व्यवस्था मेंटेन करने की एक बड़ी चुनौती होगी। तो प्रशासन चाहता है कि वो हमारे साथ आए और फिर यहाँ से मिलकर चले जाएं। लेकिन राहुल गांधी तैयार नहीं हो, कह रहे हैं कि हम अपनी गाड़ी से जाएंगे, भीड़ लेकर नहीं जाएंगे, हमारे प्रतिनिधिमंडल जाएगा। लेकिन इस बात को लेकर गहमागहमी है, बहस हो रही है। और दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी में जहां जहां मृतक के जो परिवार है, जहां किसान है, दूसरा पक्ष है, दोनों जगह फोर्स की तैनाती कर दी गई है। राकेश सिंह टिकैत अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं गुरुद्वारा में। तो इन सब को लेकर यहाँ पूरी तैयारी है, लेकिन भीड़ नहीं आने दिया जाएगा। प्रशासन ने पहले भी कह दिया है, धीरेन्द्र ने सुबह भी कहा था हमसे कि 144 लागू, हम भीड़ नहीं आने देंगे। सरकार जिनको अनुमति देगी उनको हम विधि सम्मत तरीके से अपनी सुरक्षा में ले आएंगे और फिर वापस ले जाएंगे। यहाँ स्टे भी नहीं करने देंगे उस घटना स्थल पर या जिनके घर वो जाएंगे। अजीत, ये बड़ी बात है कि पहले ये कह रहे थे कि लखीमपुर जाएंगे, जब सरकार ने लखीमपुर जाने की इजाजत दे दी तो अब इस बात पे अड़ गए कि नहीं ठीक है, हम अपनी गाड़ी से जाएंगे। ये क्या पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश हो रही है क्या कांग्रेस की तरफ से? देखिए, बिल्कुल कोई भी राजनीतिक दल हो, वो लखीमपुर खीरी की घटना से अपना पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहता है और उनको लगता है कि 2022 का चुनाव है तो हो सकता है ये मामला उनको हिट करे और इसका असर उनकी पार्टी पर पड़े और सियासी जमीन मजबूत हो। लेकिन शायद उनको पता नहीं कि मामला बहुत ही बेहद संगीन, बेहद संवेदनशील मामला है, तो इसको बल्कि राजनीति नहीं बल्कि मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन अब जो हो रहा है वो पॉलिटिकल माइलेज के लिए हो रहा है, क्योंकि अब अनुमति दे दी गई है और अनुमति के हिसाब से 5 लोग यहाँ आ सकते हैं और सरकार और प्रशासन की सुरक्षा में आपको आना है तो अपनी गाड़ी और काफिले पर। इसको पहले ही सरकार ने रोक दिया था कि कोई काफिला लेकर नहीं जाएगा, भीड़ लेकर नहीं जाएगा, लोगों से, परिवारों से मिलेगा और वापस आएगा। तो अब अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं, भीड़ के साथ आना चाहेंगे। वहां कार्यकर्ता कह रहे थे कि हम भी साथ चलेंगे, तो इस स्थिति को सरकार रोकना चाहती है और इसीलिए प्रशासन ये चाहता है कि प्रशासन की गाड़ी से जाए, पूरी सुरक्षा व्यवस्था में जाए। और प्रियंका गांधी इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी का कि वो आए तभी वो निकले, क्योंकि वो गेस्ट हाउस में उनको रिहा कर दिया गया, उनके जो वर्कर्स हैं वो भी वहां मौजूद है। तो अब इस बात का इंतजार हो रहा है। अब ये देखना होगा कि क्या राहुल का इंतजार करती है प्रियंका गांधी या फिर बगैर इंतजार किए वो लखीमपुर खीरी पहुंचती है। ठीक है, ऋषभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, ये बताइए क्या आप कुछ बातचीत बनी है, क्योंकि राहुल लगातार अड़े हुए हैं गाड़ी से, तो वो अपनी ही जाएंगे। हालांकि पहले तो कह रहे थे कि लखीमपुर जाना है, इजाजत सरकार की तरफ से दे दी गई, लेकिन अब इस बात पर धरने पर बैठ गए हैं कि जाएंगे अपनी गाड़ी से, सरकारी गाड़ी से नहीं जाएंगे। तो कुछ बात बनती नजर आ रही है क्या? क्योंकि प्रियंका ने कहा जब तक राहुल नहीं आएंगे और बाकी लोग जो और 4 लोग हैं उनके साथ आ रहे हैं, अगर वो नहीं आएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं निकलूंगी। देखिए, यहाँ पर गहमा गहमी बनी हुई है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं, एयरपोर्ट के अंदर प्रशासन के अधिकारियों के साथ राहुल गांधी की वार्ता चल रही है। प्रशासन चाह रहा है किसी भी कीमत पर वो पुलिस की गाड़ी में ही जाएं, पुलिस की सुरक्षा के साथ उनको सीतापुर और लखीमपुर तक ले जाया जाए, लेकिन वो अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो अपने वाहन से ही जाएंगे। प्रशासन की ओर से ये कहा जा रहा है कि उनको सीतापुर और लखीमपुर जाने की अनुमति मिली है, लेकिन उस अनुमति में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो किस वाहन से जाएंगे, अपने वाहन से जाएंगे या पुलिस के वाहन से जाएंगे। अब ये पुलिस अपनी जिम्मेदारी बता रही है कि हम अपनी सुरक्षा में, हम अपनी निगरानी देखरेख में इनको वहां ले जाना चाहते हैं। ये वहां जाए, पीड़ित परिवार से मिले एक तय समय तक और उसके बाद वापस चले जाए। बिल्कुल, हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से राहुल गांधी, चरणजीत सिंह चन्नी, भूपेश बघेल, ये तमाम लोग इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं धरने पर। बताया जा रहा है कि 5 लोगों को लखीमपुर जाने की इजाजत मिली थी, जिसमें राहुल, प्रियंका समेत 3 और लोग थे। लेकिन अब जब राहुल पहुंचे लखनऊ एयरपोर्ट पर तो वहां पर यह कहा गया कि आप सरकारी गाड़ी से लखीमपुर तक जाएंगे, सीतापुर और फिर वहां से लखीमपुर। लेकिन इस पर अब राहुल गांधी अड़ गए हैं। उनका कहना है कि नहीं, वो अपनी गाड़ी से जाएंगे और इसी को लेकर वो धरने पर लखनऊ एयरपोर्ट पर बैठ गए हैं। हालांकि
पुलिस व्यवस्था लगातार कानून व्यवस्था का हवाला दे रही है, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी, चरणजीत सिंह चन्नी, भूपेश बघेल, ये सारे लोग इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अजीत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, ये हम देख रहे थे कि पहले तो ये कहा गया लखीमपुर जाना है, फिर उसके बाद कहा गया कि ठीक है अब गाड़ी पर लेकर अड़ गए हैं। ये क्या कुछ बता रहा है? क्योंकि कल भूपेश बघेल भी इसी तरह थे, जब जाने की इजाजत नहीं मिली तो वहीं पर बैठ गए धरने पर। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को देखिए, आना तो मोटिव है ही है, लेकिन इस आने के साथ साथ उसका सियासी लाभ लेना सबसे बड़ा मोटिव है विपक्षी राजनीतिक दलों का। और वे चाहते हैं कि इस मुद्दे पर हम सरकार को घेरें। एयरपोर्ट पर बैठेंगे, प्रियंका गांधी यहाँ जो है 2 दिन से बैठी हुई है, तो एक पॉलिटिकल माइलेज, जो आपने पहले बात कही कि सियासी लाभ लेना चाहते हैं। उनको लगता है कि यूपी की जीत से दिल्ली का रास्ता तय होता है, 2022 का विधानसभा चुनाव है, तो अगर वो आते तो फौरन प्रशासन की गाड़ी से अगर बैठ लेते तो आधे रास्ते पहुंच जाते सीतापुर अब तक, लेकिन वो आना नहीं चाहते। उनका कहना है कि हम अपनी गाड़ी से जाएंगे। ये जो जिद है राहुल गांधी की, वो ये दिखाता है कि उसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। और प्रियंका गांधी भी देखिए, वो बार बार कह रहे थे कि हम जब भी छूटेंगे तो लखीमपुर खीरी जाएंगे, अब उन्हें रिहा कर दिया गया है तो आ नहीं रही हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे तब हम जाएंगे। राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पर बैठ गए। तो कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब विपक्षी दलों को भी देना होगा, और सरकार तो दे ही रही, क्योंकि विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी इसीलिए प्रेस वार्ता किया, संबित पात्रा ने किया, उसके पहले राहुल गांधी ने किया। तो इस पूरे मसले को कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक इशू बनाकर इसका पॉलिटिकल लाभ लेना चाहती है राजनीतिक दल की बिल्कुल अजीत, पॉलिटिकल लाभ लेना चाहती है। और यही वजह रही कि जैसे ही लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे, चाहे वो छत्तीसगढ़ के सीएम हो या पंजाब के सीएम, उन्होंने किसानों के लिए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया। बिल्कुल 50-50 लाख रुपए किसानों को देने का ऐलान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किया। और उन्होंने कहा कि जो मृतक किसान है उनको 50-50 लाख रुपए दोनों सरकारों की तरफ से दिया जाएगा। तो ये घोषणा उन्होंने की, ये अच्छी बात है कि उन्होंने मुआवजा धनराशि की घोषणा की, लेकिन एयरपोर्ट पर धरने पर बैठकर की। आते सीधे यहाँ घोषणा करते, पहले करते, तो ये भी कहीं ना कहीं वो लाभ तो देना चाहते हैं, लेकिन उसका लाभ लेना भी चाहते हैं। यानी गिव एंड टेक की राजनीति कांग्रेस कर रही। तो अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी कब निकलते हैं, वो अपनी गाड़ी से जाएंगे, इस बात पर जिद पर अड़े हैं। मुआवजा धनराशि की घोषणा अपने दोनों ही सरकारों से उन्होंने करा दिया, तो अब उन्हें मौके पर आना चाहिए। अब अनुमति दे दी गई, जब तक अनुमति नहीं दी गई थी तब तक दूसरा इशू था कि अनुमति दी जाए, हम लखीमपुर खीरी जाए बगैर दिल्ली नहीं जाएंगे, प्रियंका गांधी कह रही थी। लेकिन अब जब अनुमति दी गई है तो उन्हें आना चाहिए। घटना जहां हुई है, जिनके परिवार के पास जाना है वो जाए, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था में जाए, क्योंकि कानून व्यवस्था मेंटेन करना ये सरकार का काम है। और यहाँ लोकल, जहां मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ, यहाँ भी लोगों का यही कहना है कि आए, सबके घर जाए, 1-2 घर ना जाए, सबके घर जाए। इस पर भी सियासत न करें कि 2 घर जाए, 4 घर ना जाए। तो कई सारे सवाल अभी हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। नीलू, बिल्कुल, तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए हैं राहुल गांधी, बघेल चन्नी के साथ धरने पर बैठे हैं, और उनका कहना है कि वो अपनी गाड़ी से ही सीतापुर और वहां से लखीमपुर जाएंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन उनको इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है। अजीत, अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो उनके सामने भी बहुत सारी ऐसी बातें रहती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। ऐसे में जिस तरह से खबर ये आ रही है कि सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था कि वो अपनी गाड़ी से जाएंगे, सिर्फ लखीमपुर जाने की इजाजत मिली थी। देखिए नीलू, 2 बातें साफ है। एक तो पिछले कई दिनों से हम लोग ग्राउंड जीरो पर हैं, हमारी पूरी टीम है न्यूज 18 की। यहाँ जो हालात है, वो पुलिस का अधिकारी हो, मीडिया के लोग हैं, जो आक्रोशित लोग होते हैं, वो उस वक्त ये नहीं देखती है कौन है। और जब पॉलिटिकल पार्टियां भीड़ लेकर आती हैं तो वो पूरी भीड़ जो पहले से यहाँ मौजूद होती है वो और आक्रोशित हो जाती है, और भीड़ का कोई नेता नहीं होता। इसीलिए एडीजी एलओ ने कहा था 144 लगी है, आईजी लक्ष्मी सिंह ने कहा कि 144 लगी। आप जो अनुमति सरकार दे रही है उसके मुताबिक करिए। अपनी हिसाब से अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत संभव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ स्थिति बिगड़ सकती है। अभी भी लखीमपुर खीरी, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर इंटरनेट सेवाएं बाधित की गई हैं कि कोई अफवाह ना फैले, कोई अनाप शनाप वीडियो एडिट करके वायरल ना हो। तो सरकार और प्रशासन इसको सुरक्षित करना चाहता है, पॉलिटिकल पार्टियां इसका लाभ लेना चाहती हैं, और लाभ अपने तरीके से लेना चाहती है। जब आपको अनुमति दे दी गई तो अब आपको आना चाहिए, ना कि इस पर पॉलिटिकल ड्रामा करना चाहिए। जी, साथ पंजाब के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद हैं। राहुल का कहना है कि वो अपनी गाड़ी से जाएंगे सीतापुर, पुलिस और प्रशासन की गाड़ी से नहीं जाएंगे। ऋषभ, ऐसा क्यों, ये जिद राहुल गांधी की तरफ से क्यों की जा रही? क्योंकि उनका तो मकसद यही है ना कि वो लखीमपुर जाएं, पीड़ितों से मुलाकात करें, फिर क्या फर्क पड़ता है कि किस गाड़ी से जा रहे हैं? देखिए, इस वक्त ये 2 आजमाइश की राजनीति भी हो रही है। जैसे जैसे करके उनकी एक एक मांगे मानी जा रही है, तो उनको भी ऐसा लग रहा है कि हमें एक और ऐसी भी मांग रखी जा सकती है, ताकि ये पता चल जाए कि कांग्रेस का दबाव इस मामले पे सरकार के ऊपर बना हुआ है, और सरकार तमाम फैसले उनके हिसाब से ले रही है। आप देख सकते हैं हमारे साथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं
जिसमें युवक हैं, युवतियां हैं, जो यहाँ पे लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। हम उनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोगों की क्या डिमांड है, किस लिए ना? क्यों रोका जा रहा है? सरकार क्या छुपाना चाह रही है? हमारे लीडर को लखीमपुर खीरी क्यों रोका जा रहा है? गोली चलाई थी, उसी तरीके से ये सरकार किसानों पे गोली चला रही है। आज किसान के लिए अगर हमारे नेता खड़े तो उनको अंदर क्यों रखा गया है? प्रियंका दी को क्यों गिरफ्तार करके रखा गया? उन्हें रिलीज करा जाए। क्या हमारा इतना भी अधिकार नहीं है कि हम अपने देश के लोगों से मिल सके? अब तो रिलीज करने का ऑर्डर हो गया और लखीमपुर जाने की भी इजाजत मिल गई। कहाँ मिली है? कौन गया? अभी तक क्यों देर किया जा रहा है? लखीमपुर जाने के लिए ऑर्डर दिया गया है, लेकिन अपनी शर्तों पे उन्हें फ्री करके नहीं जाने दिया रहा। वो शासन की गाड़ी से जाए। शायद सही जानकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं आप ड्राइव करते हैं, हमने कई बार देखा है। तो यहाँ नहीं यूपी में आता हूँ, यूपी में जब भी आता हूँ हमारी गाड़ी में जाते हैं जी। ये पहली दफा नहीं, ये कुछ ना कुछ बदमाशी करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कुछ प्लान है, मुझे नहीं मालूम क्या है। तो मुझे मोटरकेड में डाल के कैदी जैसे यहाँ से ले जाना चाहते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन सर, जब तक मिलेंगे नहीं तब तक वापस जाएंगे नहीं। से लेके बाहर भी लड़ते, यहाँ से निकलने नहीं देंगे ना। मैं यहीं बैठूंगा, यहाँ से मैं यहीं लूंगा नहीं। अब देखना, हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे, सवाल नहीं उठता। ऐसा एयरपोर्ट पे बहुत बिल्कुल देखने को नहीं मिलता कि रस्सियां लगा करके एयरपोर्ट पे बैरिकेड किया जाए, वीवीआईपी को बैरिकेड किया जाए। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड राहुल जी। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वीवीआईपी, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ वी आर नॉट बीइंग लेट आउट। They said that they are giving us permission. Where is the permission? Look at the permission. This is the permission. राहुल जी, गृह राज्य मंत्री ये कहते हैं कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे, और हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं जी। तो आप किस तरीके से देखते हैं? किसानों के साथ कृषि प्रधान हिंदुस्तान है, क्यों आखिर किसानों को कुचला जा रहा है? कुचला जा रहा है, लूटा जा रहा है, और हर किसान ये समझता है कि सरकार उसको लूट रही है। सर, हर किसान समझता है। सर, प्रियंका गांधी जी को भी 3 कानून बनाए हैं, किसके लिए बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, हर किसान जानता है। सर, प्रियंका गांधी जी को भी 4 दिन अरेस्ट करके रखा, क्या वैसा ही सोच रहे हैं आपको भी अरेस्ट करके रखें? मुझे नहीं मालूम, कुछ फर्क नहीं पड़ता, करो अरेस्ट। जो परमिशन दिया है वो अच्छा, भैया अब बाद में बात करेंगे। राहुल गांधी एयरपोर्ट के भीतर ही धरने पर बैठे। उनका कहना है कि जब तक उनको उनकी गाड़ी से नहीं जाने दिया जाएगा वो धरने से फिलहाल नहीं हटने वाले हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर समीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। विकास श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। विकास जी, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है? अब तो प्रशासन और शासन ने बोल दिया कि जाइए आप लखीमपुर खीरी, फिर क्यों नहीं जा रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और मोदी सरकार के सबसे अहम विभाग के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने जो स्क्रिप्ट लिखी है उसमें षड्यंत्र की बू आ रही है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी को उनके आवास से लेकर के रास्ते में ही जिस तरीके से पुलिस ने डिटेन किया और बिना एफआईआर, बिना किसी कानूनी अधिकार के उनको गिरफ्तार करके 40 घंटे से ऊपर हो गया रखा गया है। ऐसे में राहुल गांधी जी को अपने वाहन से ले जाने की जो बात है, इसमें पूरी तरीके से सरकार का षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। क्या सरकार की मंशा साफ है, तो हाँ। उनको उनके वाहन से जाने दिया जाए। एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे इतने बड़े नेता को जिस तरीके से योगी सरकार व्यवहार कर रही है, ये बिल्कुल अमानवीय है और असंसदीय है। इस तरीके का व्यवहार सांसदों के साथ नहीं किया जा सकता है। जो दो चीफ मिनिस्टर उनके साथ में हैं, आप कौन सा प्रोटोकॉल अपना रहे हैं? ये भारतीय राजनीति का कौन सा चरित्र देखने को मिल रहा है? आप उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उनकी निजता का हनन कर रहे हैं। आप सिक्योरिटी दे सकते हैं, वो 3 लोगों को जाने की आपने परमिशन दी है, तो 3 लोगों को जाने दिया जाए। ठीक है अनुराग जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले डॉक्टर समीर सिंह को एक विंडो में लाइए। डॉक्टर समीर सिंह, विकास जी का यह कहना है कि आपकी मंशा ठीक नहीं है, अगर वो अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए, दिक्कत परेशानी क्या है? ये सीधी तस्वीरें हम एयरपोर्ट की दिखा रहे, आएंगे आपके पास समीर जी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, राहुल गांधी अब चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं, शायद वो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। अभी तक उनका यह कहना था कि जब तक उनको उनकी गाड़ी से नहीं जाने दिया जाएगा वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलेंगे। अचानक वहां से उठे और राहुल गांधी आगे की तरफ चल पड़े हैं। अब देखना होगा कि अपनी निजी गाड़ी से जाते हैं या फिर जैसा वहां पर पुलिस प्रशासन का कहना है कि आपको पुलिस प्रशासन की गाड़ी में बैठकर ही आगे जाना होगा।
आप देखना होगा कि यहाँ से आगे का मूवमेंट क्या रहता है। लेकिन तस्वीरें देखिए आप, राहुल गांधी एयरपोर्ट से बाहर निकल आए हैं। न्यूज़ 18 पर इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राहुल गांधी एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हैं सीतापुर जाने के लिए। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सुबह से यहाँ पर इकट्ठा है, नारेबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी एयरपोर्ट के भीतर धरने पर बैठे हुए थे, मांग कर रहे थे कि उनको उनकी गाड़ी से जाने दिया जाए। अब देखना होगा कि सहमति किस बात पर बनी है। क्या राहुल गांधी अपनी निजी गाड़ी से यहां से आगे बढ़ते हैं, या फिर जैसा कि सुरक्षा कर्मियों का, पुलिस कर्मियों का कहना था कि आपको प्रशासनिक गाड़ी से यहां से सीतापुर चलना होगा, वो उस बात पर मान गए। बड़ी चुनौती यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों के सामने है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। उनकी वजह से यहाँ पर स्थितियाँ बिगड़ भी सकती हैं, इस बात का अंदेशा भी है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी को यहाँ से सीतापुर के लिए सही सलामत रवाना भी करवाना है। इससे पहले राहुल गांधी कह रहे थे कि वो अपनी गाड़ी से ही जाएंगे। अभी तक ये नहीं साफ हो पाया है कि वो अपनी गाड़ी पर ही सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं या फिर वो पुलिस प्रशासन की गाड़ी में बिठाए गए हैं, उनकी निगरानी में आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन आप एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर देखिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सुबह से यहाँ पर इकट्ठा है, नारेबाजी कर रहे हैं राहुल गांधी के समर्थन में। और राहुल गांधी एयरपोर्ट के भीतर अभी तक धरने पर बैठे थे। उनका यह कहना है कि सरकार और शासन प्रशासन की मंशा ठीक नहीं है, वो उनको उनकी गाड़ी में क्यों नहीं जाने दे रहे। इस बात को लेकर वो सवाल खड़े कर रहे थे। और जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि अगर आपको आपकी गाड़ी में नहीं जाने दिया जाएगा तो आगे आपका स्टैंड क्या होगा, उन्होंने कहा मैं यहीं पर बैठा रहूंगा। और फिर अचानक वहां से उठते हैं, एयरपोर्ट से बाहर निकल आते हैं। और ये दिखाता है कि ये जालिम सरकार है। देखिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी के साथ में। हम आपको दिखा रहे हैं एक लंबी। तो रणदीप सुरजेवाला को सुन रहे थे आप, वो कह रहे थे कि हमें फिलहाल आगे जाने से रोका जा रहा है। जब इजाजत दी गई है तो फिर बाधा क्यों उत्पन्न की जा रही। ये देखिए आप, गाड़ी के भीतर राहुल गांधी बैठ चुके हैं, उनके साथ दोनों मुख्यमंत्री भी हैं। अब यहां से राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं सीतापुर के लिए। 5 लोगों की जाने की परमिशन मिली है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ सचिन पायलट के 5 लोग लखीमपुर जा सकते हैं। अब एयरपोर्ट से राहुल गांधी का काफिला सीतापुर के लिए आगे बढ़ रहा है। शायद वो अपनी गाड़ी में ही बैठे हैं, जैसा वो मांग कर रहे थे अभी तक, शायद वो मांग उनकी मान ली गई है। फिलहाल अभी तक साफ नहीं है। लेकिन चूंकि पुलिस प्रशासन का कहना था कि हम आपको अपनी निगरानी में लेकर चलना चाहते हैं, सुरक्षा के हमने कड़े बंदोबस्त किए हैं और किसी प्रकार की अराजक स्थिति उत्पन्न ना होने पाए या फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इस वजह से हम आपको अपनी गाड़ी में ले जाना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी का कहना था कि नहीं, मैं अपनी निजी गाड़ी से यहाँ से आगे बढ़ूंगा और अगर ये मांग नहीं मानी जाती है तो मैं एयरपोर्ट पर ही बैठा रहूंगा, धरना अपना जारी रखूंगा। फिलहाल अब वो बाहर निकल के गाड़ी में बैठ चुके हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, राहुल गांधी एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हैं। डॉक्टर समीर सिंह, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता विकास श्रीवास्तव का यह आरोप है कि आप लोगों की मंशा ठीक नहीं है, इसी वजह से राहुल गांधी अपनी गाड़ी में जाना चाहते हैं, न कि पुलिस प्रशासन की गाड़ी में। हालांकि अब धरना समाप्त करके एयरपोर्ट से बाहर आ गए हो समीर जी। देखिए, धरना वो इस नाते कर रहे थे कि कम से कम उनको फोटो खिंचाने का और जो प्रसिद्धि प्राप्त करना है लाशों की राजनीति के माध्यम से, उस पर वो कर सके। बाकी उनका कोई उद्देश्य नहीं है। उनकी बहन प्रियंका वाड्रा भी 3 दिन से फोटो खिंचाने की राजनीति कर रही है, वही काम राहुल गांधी भी कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर किसानों पर लाठी चल रहे हैं, जेलों में बंद किए जा रहे हैं। एक बार भी राहुल गांधी ने ट्वीट नहीं किया कि राजस्थान की सरकार ऐसी क्यों कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटना घटित हुई थी उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, उनके परिवार से, परिजनों से बात हुई, अंतिम संस्कार हो गया, मुआवजा दे दिया गया, घायलों को मुआवजा दे दिया गया, FIR दर्ज हो गई, जो उनकी मांग थी वो भी पूरी हो गई। और सरकार के ADG लॉ एंड ऑर्डर ने आज ही सवेरे कहा है कि भाई किसी भी दल का आदमी, 5 लोगों को मैं जाने की अनुमति देता हूं कि वो जा सकते हैं, किसी भी दल का आदमी जा सकता है।
राहुल गांधी को जाना चाहिए, कौन रोक रहा है उनको। लेकिन जब तक एयरपोर्ट पर बैठ के फोटो सेशन नहीं करेंगे, राहुल गांधी के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। उनका दर्द किसानों का दर्द नहीं है, उनका वो डॉक्टरों की टीम ने करा होगा, लगी नहीं होगी, वो उसकी जो टीम है वो बताएगी। हम पूर्ण रूप से उन पर जो डॉक्टर है उस पर पूरा विश्वास है। 5 लोगों की वहां पे डेथ हुई जो किसान थे। हम पंचू के घर गए, पंचू को पूर्ण रूप से मुआवजा मिले, उनको नौकरियां मिले, उनकी जो जांच है वो हो और इनकी गिरफ्तारी हो, किसी दूसरे आदमी की रिपोर्ट दर्ज ना हो, ये भी उसमें है। क्योंकि बदमाश थे, खूंखार वाले बदमाश थे जो आदमखोर हो जाते थे, वो दूसरे लोग भी थे आदमखोर, जिसको आप हमारा पूर्ण रूप से उस पर ऐतराज है सरकार का। उस दिन ये बात हुई थी कि रिपोर्ट दर्ज और की नहीं होगी। सर 4 लोगों को यानी जो पांचवा जो वो किसान है जो कश्यप साहब और पत्रकार भी है, उसको पत्रकार कहते हैं लेकिन वो किसान था। वो एक अपना दूसरा व्यवसाय करता था, किसान है वो, और उसकी भी डेथ गाड़ी की टक्कर लगने से, उसके नीचे गिरने से उसकी डेथ हुई है। साहब एक सवाल चाहेंगे। हाँ बताओ। जैसा कि बताया जा रहा है कि आतंकवादियों का माना जैसे खालिस्तानी आतंकवादी के नारे लगाए गए, मीडिया में आ रहा है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? वो प्रक्रिया होगी क्या है, वहाँ पे कोई नारे इस तरह के नहीं लगे, न वहाँ पे किसी की दूसरे की मीटिंग हो रही थी, ठीक है, उसका कोई सवाल ही नहीं है। वहाँ पे जो घटनाक्रम हुआ, 3 गाड़ियों से वहाँ पे उनको कुचलने का काम करा गया। वहाँ नारे किसके लग रहे थे? वहाँ तो किसी के लोग बचाने का अपना रास्ता नहीं था। वीडियो में दिखा रहे हैं 3 मार के आतंकवादी हैं, उपद्रवी हैं, खालिस्तान के ड्रेस में। किसी बच्चे की वो शर्ट है, ठीक है जी, वो चलो बच्चे की एक टी शर्ट है, उस टी शर्ट पे किसी का फोटो है, वो फोटो भिंडरा वाले का। कुछ लोग उसको संत मानते हैं और सरकार की नजरों में उसको आतंकवादी मानते हैं। एक और सवाल बताओ कि जो पीट के मारे गए हैं भाजपा कार्यकर्ता, तो क्या नहीं, भाजपा कार्यकर्ता नहीं थे वे किसी के कार्यकर्ता थे, वे थे जिन्होंने लोगों को कुचल का मारा, लोगों को करा। वो भीड़ ने क्या करा होगा वो आप भी सब लोग जानते हैं। जब कोई किसी को मारता है, 15-20 लोग घायल करे, 15-20 लोग घायल करे और 4-5 लोगों को मार दिया गया, तो भीड़ है, गुस्से में क्या हो गया होगा। वो खूंखार लोग थे। सर 4 तारीख को हम लोग गए थे, तो मीडिया कर्मियों की क्या गलती? जो मीडिया कर्मियों को खदेड़ा गया, वहाँ पे उन पर यानी वार किया गया 4 तारीख को जो हम लोग पहुंचे थे। 4 तारीख में कहाँ पे? जब वहाँ हम अंदर स्कूल में थे। आप अंदर स्कूल में थे तो हम लोगों को खदेड़ा गया। एक समाचार प्लस का रिपोर्टर था, कैमरामैन थे, उसको यानी अरे इन्हीं के लोग घुस जाते हैं भाई, जो मानसिकता जिनकी बीजेपी वालों की खराब हो, वे आ जा बेस में उसी के उन्हीं के होंगे। हम पत्रकारों के साथ में न हमने कभी दुर्व्यवहार करा, न हम कर सकते। हम पत्रकारों की जो हमारे उसमें वो है, ऊपर लेवल तो वो है, नीचे हमारी जो मदद करता है वो प्रेस करती है। अंतिम अरदास वो डेट रखेंगे सब लोग। करने वाले तमाम पत्रकार पीटे गए, वो पुलिस ने करा होगा, हमारा वो तो धरने प्रदर्शन के दौरान बता रहे हैं। नहीं नहीं, किसी ने गलत कह रहे हैं नहीं। किसान आंदोलन के बारे में बताइए। जो आप किसान आंदोलन, जब तक भारत सरकार 3 कानून वापसी नहीं लेगी, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं देगी, आंदोलन हमारा जारी था, है और रहेगा। यहाँ से आपकी क्या प्लानिंग है? आप कहाँ जाएंगे? हम अब वापसी चले जाएंगे, अभी तो यहाँ रुकेंगे 1-2 घंटा। पूरी जो फौज है हमारी, वो करीब उसको 30-35 घंटे हो गए, फौज सारी लेटेगी तो वह उठ जाएगी। हमारे पूरा पायलट और वे है, वे जब उठ जाएंगे जब हम जाएंगे। 3 तारीख की घटना के बाद से आपको लगातार 6 तारीख तक यहाँ लखीमपुर में कैंप करना पड़ रहा है। हाँ, कैंप करना पड़ा। तो इसको क्या माना जाए कि अभी कुछ कोई विवाद के बिंदु बचे हैं? नहीं, विवाद के बिंदु नहीं, जो थे वो सब आपसी सहमति से। अभी विवाद तो यह है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाए, और 8 दिन का समय, 7 दिन का सरकार ने लिया है अधिकारियों ने। एक गिरफ्तारी, एक इस्तीफा। इस्तीफा तो देना पड़ेगा उसको। 120B का मुलजिम है और उनकी पूरी जांच होनी चाहिए
खैर जो गांव के लोगों ने बताया, खैर और चंदन की चोरी करता था, डीजल का अवैध व्यापार करता था, यहाँ से फर्टिलाइजर नेपाल में बेचता था। अरे वो मंत्री ने क्या है, टेनी हो अजय टेनी को हो उसका नाम, अजय टेनी। 3 नाम नहीं हो सकते उसके, 2 है, अजय टेनी। सर एक बात ये है कि वो अपने कार्यालय में बैठे हैं, काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी कोई भूमिका नहीं थी, इसलिए उनके इस्तीफे देखो की कोई पुलिस वजह नहीं। उसकी सपोर्ट में अभी कोई नहीं है, अपना स्पष्टीकरण वो खुद दे रहा है। उसकी सपोर्ट में कोई नहीं है। हमने सरकार को टाइम हमारा अरदास तक है, हम वही हैं, वही हम रहेंगे। हमारा सरकार को टाइम अरदास तक है। हमारा आंदोलन जो होगा वो देशव्यापी होगा। हमने उनको इस्तीफा गिरफ्तारी दोनों हो। इस्तीफा, लड़के की गिरफ्तारी, उसका इस्तीफा, वो 120 में है तो गिरफ्तारी। सरकार के बीच जो इस मुद्दे पर सहमति हुई है, क्या पीड़ितों के परिवार पूरी तरह संतुष्ट हैं? हाँ, सब संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है। उन परिवारों की मौजूदगी, उनकी सहमति, जो संयुक्त मोर्चे के लोग हैं उनकी, उनके जो रिश्तेदार हैं उनकी, यहाँ के जितने भी स्थानीय लोग थे उनकी सबकी सहमति से ही ये सब लोगों ने निर्णय लिया है। ये अकेले हमारा नहीं है, ये सबका निर्णय है। वो आज या कल वो बता देंगे। यहाँ के लोग जो कमेटी है वो बता देंगे। यहाँ की कमेटी के हेड कौन है? ये तो सब हेड ही है यहाँ के, वो किसी परिवार से नहीं होते। जब कोई आंदोलन में शहीद होता है तो उसका कोई परिवार नहीं होता, उसका समाज ही परिवार होता है। अच्छा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को लेकर पूरा दिन कल चर्चा, हाँ चर्चा रही। क्या उस पर क्या कहना चाह रहे हैं? उस पर दोबारा पीएम उसका हुआ, वह रिपोर्ट उनके पास में है, उससे परिवार के लोग संतुष्ट है। प्राइवेट डॉक्टर गए थे, उसकी परमिशन हुई थी, उन डॉक्टरों ने वे संतुष्ट हैं, और जो समाज के लोग हैं वे उससे संतुष्ट है। रिपोर्ट क्या है वो लिफाफा बताएगा। राकेश टिकैत को सुन रहे थे आप, और उस पर एक रिएक्शन डॉक्टर समीर सिंह से ले लेते हैं भदौरिया जी, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। डॉक्टर समीर सिंह, यहाँ पर टिकैत साहब का ये कहना है कि जब तक अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं हो जाता, उनके बेटे की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, ये सभी लोग डटे रहेंगे यहाँ पर जल्दी से। देखिए टिकैत क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, इस पर कोई भी सरकार और कोई भी पार्टी नहीं चलती। हाँ। अभी तो भिंडरा वाले को संत बता रहे थे, टी शर्ट वाला लड़का जो भिंडरा वाले का फोटो लेके पहन के घूम रहा था, वो बता रहे थे कि साहब खालिस्तानियों से कोई संबंध नहीं है। टिकैत के बयान से नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि सरकार उनको आतंकवादी मानती है, लेकिन कुछ लोग संत भी मानते हैं। नहीं, देखिए टिकैत क्या मानते हैं ये बताए ना, आतंकवादी मानते हैं कि उनको संत मानते हैं। टिकैत के जो रास्ते हैं वो उनको संत ही मानने के रास्ते हैं। अगर ये नहीं मानते टिकैत तो हिंसा नहीं होती, दिल्ली के अंदर हिंसा नहीं होती, लखीमपुर के अंदर हिंसा नहीं होती। जो 9-10 वीडियो आए उसमें देखिए किस प्रकार से श्याम सुंदर जो गाड़ी का ड्राइवर था उसको मार के ये कहा जा रहा है कि साहब आप कबूल कर लो कि आपको अजय मिश्रा ने भेजा था। अजय मिश्रा ने पहले दिन से कहा कि गाड़ी पर पत्थर चली, ड्राइवर को लगा और गाड़ी डिसबैलेंस होकर किसानों को दबा दी, ये स्वीकार पहले, ये सब लोग ये कह रहे हैं। बीच में आया कि साहब गोली मारी गई, आज दोबारा पोस्टमार्टम क्यों कराया गया? हम कोई चीज छुपाना नहीं चाहते, सारी चीजें सामने आनी चाहिए। दोबारा सरकार ने पोस्टमार्टम इसी नाते कराया कि दूध का दूध पानी का पानी आना चाहिए। किसी की भी मौत कैसे हुई ये समाज को और उत्तर प्रदेश को जानने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, किसी को भी कानून से खेलने का अधिकार नहीं है, ये माननीय योगी जी पहले दिन से कह रहे। किसान संगठनों से बात हुई, उनके परिजनों से बात हुई, सरकार ने उनको मुआवजा दिया, घायलों को मुआवजा दिया। जो उनकी तहरीर थी उस पर एफआईआर दर्ज हुआ, जितने लोग मरे हैं उनकी जो भी तहरीर आएगी उस पर एफआईआर दर्ज होगा। ठीक है, जो भी सहायता है, जो भी जांच करना चाहते थे, रिटायर्ड जज से जांच हो रही है, पुलिस जांच कर रही है, SIT जांच कर रही है, जो भी निकल के आएगा दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये योगी और मोदी का राज्य है।
देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं। हमने 2017 में आने के बाद कानून का राज स्थापित किया है, सबको न्याय दिया। घटनाएं हो सकती है लेकिन न्याय सबको दिया। ठीक है, एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर लौटते हैं। विकास श्रीवास्तव, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, राहुल गांधी और उनका काफिला अब वहां से आगे के लिए बढ़ गया है, वो सीतापुर जा रहे हैं। अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी जाएंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री जाएंगे, राहुल और प्रियंका होंगे और केसी वेणुगोपाल होंगे। अपनी गाड़ी से ही जा रहे हैं सर। तो अभी सब कुछ ठीक ठाक है या आगे बढ़कर सीतापुर पहुंचकर कुछ और मांग हो सकती है कि ये पूरी की जाए उसके बाद हम जाएंगे लखीमपुर? देखिए, भाजपा प्रवक्ता एक आताताई गृह राज्य मंत्री को कवर फायर कर रहे हैं। डिप्टी सीएम का कार्यक्रम था, सीएम एसएसपी वहां से नदारत थे, एक भी पुलिसकर्मी आपको नहीं दिखा होगा किसी भी वीडियो में। इतना बड़ा जघन्य अपराध होता है, इतनी बड़ा वहां कार्यक्रम था, उस रास्ते में आगे पीछे कहीं भी एक भी वीडियो ऐसा आप नहीं दिखा सकते जहां पर सुरक्षाकर्मी पुलिस की वर्दी के लोग खड़े हो। पूरी तरीके से ये षड्यंत्र है, स्क्रिप्टेड था। किसान आंदोलन को कुचलने का ये षड्यंत्र था कि किसानों को कुचल करके केवल लोकतंत्र को कुचलना था, किसानों का आंदोलन कुचलना था, उनमें सरकार का भय पैदा करना था कि तीनों काले कानून जिनसे इनके विदेशी शक्तियों के इशारे पर जो धन्ना सेठ से इनके हैं उनको फायदा मिले, भंडारण कर सके और भारत की अर्थव्यवस्था को अपनी मुट्ठी में कब्जा करना चाहते हैं। जैसे पूरा देश बेच दिया मोदी सरकार ने, उस तरह हिंदुस्तान के किसानों की भूमि को बेच करके उस पर अपना अधिग्रहण करना चाहते हैं कि किसान केवल इनके यहाँ मजदूर बन के रह चुके और इनके टुकड़ों पर पले। जो अन्नदाता पूरे हिंदुस्तान को राशन देता है उसको टुकड़ों पे पालना चाहते हैं। और अब पूरे हिंदुस्तान में अगर कुछ बचा है, इस्तकबाल बिक गया, संविधान बिक गया, संवैधानिक संस्थाएं बिक गई, अब केवल किसानों का उत्साह, जमीर और उनकी जमीन, और उसको ये बेचना चाहते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर के उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में ये विफल हुए और आज इन्होंने ये तीनों काले कानून के द्वारा किसानों को पूरी तरीके से निस्तेनाबूद करना है, भारत की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न करना है। ये लड़ाई है। लड़ाई इस बात की नहीं है कि वहां 5 मरे या 6 मरे, कितना मुआवजा मिला। मुआवजा तो कांग्रेस की राज्य सरकारें दे देंगी जहां जहां है। अभी आपके सामने आपने न्यूज बताया कि 50-50 लाख पंजाब और छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया। ये चंद टुकड़ों पे किसानों को चुप कराना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, नहीं मानते हैं तो उन पर गाड़ी चढ़ा देना चाहते हैं। और जिस तरीके से साहब गोई से भाजपा के प्रवक्ता किनारे किनारे चल रहे हैं, ये देश की जनता का सवाल है। उसी साहब गोई पर आपके ऊपर भी चलने का आरोप लग रहा है विकास श्रीवास्तव। सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि आप मत भूलिए कि सिखों का नरसंहार किसकी सरकार में हुआ। देखिए, आपकी सरकार है, आज आपको जवाबदेही देनी है और गड़े मुर्दे उखाड़ देने से आप सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। ये भारतीय लोकतंत्र में आप आवाज दबा रहे थे, आदरणीय प्रियंका गांधी की आवाज दबा रहे थे, आपने उनको डिटेन कर रखा है 40 घंटे से, और आप राहुल गांधी जी के ऊपर अपना अधिकार जमा रहे हैं, उनको रोकना चाह रहे हैं। एक मुख्यमंत्री को आखिर दो मुख्यमंत्री उनसे क्या खतरा हो सकता है जो स्वयं लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं? इनको उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, उनके आगे पीछे फोर्स लगाई जा रही है। इस देश में जिनके माता ने, जिनके पिता ने, अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। भदौरिया जी, डॉक्टर समीर सिंह और बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहता है, इस वजह से हम वहां जाने से रोक रहे थे। अब जाने की इजाजत दे दी है हमने, तो उसके बाद भी कभी एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ रहे हैं तो कभी कह रहे हैं कि अपनी गाड़ी से जाएंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो यहाँ पे है वो मानसिक रूप से विकलांग हो चुकी है। वो क्या बोलते हैं उन्हें पता ही नहीं है। कहते हैं कि लाशों पे राजनीति करते हैं, तो लाश बिछा क्यों, यहाँ पे लाश बिछ क्यों रही है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर में? जब देखो तब लाशें बिछ जाती हैं, मत बिछने तो लाशें। फिर आप कहोगे कि यहाँ पे सब राजनीति करते हैं। अरे भाई, विपक्ष का काम है कि आपको जगाना। आप तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हो और ऐसे आदमी को गृह राज्य मंत्री बना रखा है जो गुंडा है, जो खुद कहता है कि मैं मंत्री बनने के पहले क्या था, मंत्री सांसद बनने के पहले क्या था। मालूम है पलिया तो क्या लखीमपुर में नहीं रहने देंगे। ऐसे गुंडों को आप यहाँ पे गृह राज्य मंत्री बना रखा है। ऐसे गुंडे को तो जेल में डालना चाहिए, तो गृह राज्य मंत्री बनाते हो और एक तरफ कहते हो कि नहीं नहीं हम तो यहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, और यहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं। अपराधियों को तो गृह राज्य मंत्री बना रखा है। वो अपराधी जिसकी सह के मारे आपने देखा किस तरह से उसने नरसंहार किया, उसके सह पे तो हुआ होगा ना। उसके बेटे की क्या इतनी मजाल है कि इतनी बड़े मन उसके सारे पे गाड़ियां चढ़ जाएंगी, लोगों की मौतें हो जाएंगी, वो छिपाते घूम रहा था। तो वो मंत्री आज तक क्यों बर्खास्त क्यों नहीं है?
ऐसे मंत्री बर्खास्त क्यों नहीं होते? और मैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बोलता हूं, आपके बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया तो समाजवादी दे देंगे, चलाइए उसके घर के ऊपर बुलडोजर। किसने रोका है? आपका बुलडोजर क्या सिर्फ समाजवादियों पे चलेगा? क्या बुलडोजर उस पे नहीं चलेगा जो लोगों को रौंद रहा है? रौंदने बार में बुलडोजर चलाने की हिम्मत नहीं होती तो काहे का मुख्यमंत्री हो? तो ये नहीं, इतने डरे से में मुख्यमंत्री किस बात के हो? वो मुख्यमंत्री बहुत डरा हुआ होता है जो विपक्ष को धमकाता है। सत्ता के नशे में विपक्ष को धमकाना मुख्यमंत्री जी बहुत आसान है। अरे गृह राज्य भदौरिया का ये फ्रस्ट्रेशन है जो बोल रहे हैं बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया। बुलडोजर से आपको डर लगता है भदौरिया जी? समाजवादी पार्टी के गुंडों को डर लगता है। बुलडोजर से हमको डर नहीं लगता है, आपको डर लगता है। उसके बेटे पे 302 का मुकदमा और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने बहुत स्पष्ट कहा है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बधाई हो आपको, तालियों से बधाई। 302 का मुजरिम का नेता है भदौरिया और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष से निकलते हैं, उन पे कोई एफआईआर नहीं, उनको आप नगर बंद कर देते हो, उनको अरेस्ट करके ले जाते हो, वहाँ पे इनको पार्क में बैठाते हो। और जो वहाँ 302 का मुजरिम है जिस पे आरोप है, जिसके नाम पे एफआईआर है, वो बेटा वहाँ पे मंत्री का बेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। ये नंगा नाच जो लोकतंत्र का कर रहे उत्तर प्रदेश के अंदर में जनता सब देख रही है। जनता देख रही है किस तरह से यहाँ पे बच्चों की मौतें हो रही है, किस तरह किसानों को रौंदा जा रहा है और किसानों को आतंकवादी बताते हो, खालिस्तानी बताते हो, पाकिस्तानी बताते हो, पीड़ितों को न्याय दिया, जांच करा रहे हैं। जो ड्राइवर है और जो वहाँ पे जांच करा रहे हैं, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनको क्या क्या संज्ञान देना चाहते हो? सरकार का कि आपने अपनी सरकार में किसी के खिलाफ जांच की। और जिस तरह का हिंसा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, आपके पुलिस वाले जाके होटल के अंदर में ठोक देते हैं, विवेक तिवारी घूमने निकलता है तो ठोक देते हैं, हाथरस की बेटी को बिना माँ बाप के परमिशन का अंतिम संस्कार कर देते हो। अभी तक उनको कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच पे जांच, कमेटी पे कमेटी, जांच पे जांच, कमेटी पे कमेटी, कमेटी पे कमेटी, जांच पे जांच। तो क्या तालिबान सरकार है क्या? ये तालिबान है सरकार, ये कमेटी बाज सरकार है, ये जांच बाज सरकार है जिसमें जांच होती नहीं है लेकिन जांच बैठा दी गई, कमेटी बैठा दी गई, लेकिन कमेटी का रिजल्ट कभी नहीं आता। क्या हाथरस का रिजल्ट आ गया? क्या विवेक तिवारी हत्याकांड का रिजल्ट आ गया? क्या वो गिरफ्तार हो गए? ठीक है भदौरिया जी, समीर जी, थोड़ी देर का ब्रेक लीजिए आप लोग, थोड़ी देर का ब्रेक लीजिए। विकास श्रीवास्तव, बीजेपी ये कह रही है कि आपका मकसद पीड़ितों के प्रति सहानुभूति प्रकट करना नहीं है, उनसे मुलाकात करके उनको संवेदना जताना नहीं है, दरअसल पॉलिटिकल टूरिज्म करना चाहते हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, इस वजह से आप ये सारी कवायद कर रहे हैं, ये आरोप है बीजेपी का। देखिए, राइट टू स्पीच भारत के संविधान में कांग्रेस के महान नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में अपनी आहुतियां देने के बाद दिया है। इस देश को आवाज उठाने का अधिकार दिया गया है और आवाज को जिस तरीके एक बड़ी खबर आ रही है विकास श्रीवास्तव, दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर है कि कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं आशीष मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, आशीष मिश्रा कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, उन पर एफआईआर दर्ज है, लखीमपुर केस में एफआईआर दर्ज है और ये जानकारी सामने आ रही है कि अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, सबसे बड़ी जानकारी न्यूज़ 18 पर, आशीष मिश्रा किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। ऋषभ मणि हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या जानकारी आपके पास? अमित, देखिए, जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक आशीष मिश्रा के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, उनकी किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि कुछ उनको राहत मिलने की उम्मीद भी दिख रही है, क्योंकि गुरविंदर, जिसकी बताया जा रहा था गोली लगने से मौत हुई है, पोस्टमार्टम में हालांकि गोली लगने की पुष्टि नहीं हुई है, तो 302 के बजाय 304A, जिसको एक्सीडेंटल डेथ कहते हैं या दुर्घटना में मौत, उस धारा में गिरफ्तारी हो सकती है, जो कि एक जमानती धारा है। बताया जा रहा है गृह राज्य मंत्री की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात, घटना की जानकारी भी दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का भी रुख ऐसा है कि इस पूरे मामले की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी, जो उचित होगा, जो विधिक होगा, वो कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो ये ऐसा माना जा सकता है, जो सोर्सेज भी हमें बता रहे हैं कि आशीष मिश्रा पुलिस के शिकंजे में होंगे। आशीष मिश्रा कहाँ है अभी, इस बारे में कोई जानकारी ऋषभ? हमारी जानकारी यही है कि वो इस वक्त लखीमपुर में ही मौजूद हैं और पुलिस प्रशासन के अधिकारी उनके करीबियों से संपर्क में भी हैं और कोशिश की जा रही है, उनको बताया जा रहा है ये बात कि किन धाराओं का आरोप है उनके ऊपर बन सकता है और आगे चलते विवेचना के दौरान चार्जशीट में कौन सी धारा होती है, ऐसी तमाम जो कानूनी पहलू हैं वो भी उनको बताए जा रहे हैं।
बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर यही है कि आशीष मिश्रा की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा इस मामले में आरोपी हैं। अब ये जानकारी सामने आ रही कि किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। हमारे सहयोगी ऋषभ बता रहे हैं कि सूत्र बता रहे हैं कि आशीष लखीमपुर में ही मौजूद हैं, किसी भी वक्त पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आशीष मिश्रा किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी हैं। पुलिस अब किसी भी वक्त उनको गिरफ्तार कर सकती है। इस बीच जानकारी ये भी मिल रही है कि शायद वो लखीमपुर में ही मौजूद हैं। आज उनके पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की और फिलहाल वो अपने मंत्रालय में अपना कामकाज इस वक्त निपटा रहे हैं। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि किसी भी वक्त आशीष मिश्रा गिरफ्तार हो सकते हैं। और राहुल गांधी का काफिला जो कि सीतापुर की तरफ बढ़ रहा है, उसके साथ न्यूज 18 की टीम भी पीछे पीछे आगे बढ़ रही है। तस्वीरें देखिए आप, न्यूज 18 की टीम लगातार फॉलो कर रही है कि आगे मूवमेंट क्या कुछ रहने वाला है। राहुल गांधी सीतापुर में प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे और फिर वहां से राहुल, प्रियंका, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री और केसी वेणुगोपाल, ये पांचों लोग कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर जाएगा और न्यूज 18 की टीम लगातार उनको फॉलो कर रही है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। विकास श्रीवास्तव जी, आप लोग लगातार ये मांग उठा रहे थे, आपकी तरफ से सवाल किया जा रहा था कि आखिर आशीष मिश्रा गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं। अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। आशीष मिश्रा ही नहीं सर, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने षड्यंत्र की स्क्रिप्ट लिखी है। योगी सरकार की भूमिका उसमें संदिग्ध है। पुलिस की गैर मौजूदगी में सारा घटनाक्रम हुआ है, जबकि वहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का कार्यक्रम था। इस पूरे खेल में सरकार नंगी हो चुकी है और आज अगर ये गिरफ्तारी होती है तो जनता की आवाज आधी सुनी गई है। पूरी आवाज तब होगी। कांग्रेस पार्टी न्याय की लड़ाई लड़ रही है, संविधान की जीत की लड़ाई लड़ रही है। किसानों के तीनों काले कानून, जिससे भारत का संविधान अधिकार नहीं देता है, गैर कानूनी तरीके से इस कानून को बनाया जा रहा है और उसको बहुमत की संख्या होने की वजह से इस गैर कानूनी काम को संवैधानिक बना करके किसानों को बेघर करने का जो षड्यंत्र है उसके खिलाफ आंदोलन कर रही है। और ऐसे व्यक्ति ने, जिसने ये जघन्य अपराध किया है, लोकतंत्र का गला दबाने का काम किया है, कुचलने का काम किया है, उस केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को भी 120B का मुलजिम मानते हुए तत्काल पद से मोदी जी को हटाना चाहिए और उसकी गिरफ्तारी करनी चाहिए। तभी कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को रोकेगी, तभी वो चुप रहेगी, क्योंकि न्याय की लड़ाई लड़ने में कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे रही है। और जैसे हाथरस का मामला रहा हो, चाहे उम्भा का नरसंहार रहा हो, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के आगे आने के बाद ही सरकार हरकत में आई है। ये योगी सरकार को मैंने देखा कि योगी जी सरकार में न रहने पर मोटे मोटे आंसुओं से रो रहे थे और पूरे हिंदुस्तान ने देखा एक कायर नेता को। पर आज ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, क्या विपक्ष का दबाव काम आया? पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज को वहां जाने से रोका जा रहा था, उसकी इजाजत दी गई और अब ये जानकारी सामने आ रही सूत्रों के हवाले से कि आशीष मिश्रा किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में ये तो अब आप ही जान गए होंगे कि जंगल राज चल रहा है, अपराधियों का राज चल रहा है। अगर समाजवादी और विपक्ष यहाँ पे रोड पे ना आए तो हथरस की बेटी को भी न्याय ना मिलता, ना विवेक तिवारी जो उत्तर प्रदेश में इन्होंने रात में पुलिस वाले ने ठोक दिया तो उसको आतंकवादी डिक्लेयर कर देते, उसको भी, उनके परिवार को भी न्याय नहीं मिलता। और जिस तरह रात के अंधेरे में पीट पीट के मार डाला मनीष गुप्ता को गोरखपुर में, समाजवादी गोरखपुर में नहीं खड़े होते तो आज गोरखपुर की उनके परिवार वालों को भी, मनीष गुप्ता के परिवार को न्याय नहीं मिलता। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अत्याचार कर रही है, ये ठोक देती है और फिर किसी को आतंकवादी डिक्लेयर कर देती है, किसी को चोर बना देती है, किसी को डकैत बना देती है। तो कहो समाजवादी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में, यहाँ पे रौंद दिया और किसानों को रौंद के भाग गए और भागने के बाद बचाने की कितनी कोशिश हुई 2-3 दिन से देखा आपने। अगर हम लोग रोड पे ना आते तो बचा ले जाते। अभी तो मंत्री के ऊपर भी 120 का मुकदमा होना चाहिए। भड़काऊ भाषण देने वाला मंत्री, दादा बताने वाला मंत्री, आपको गुंडा बताने वाला मंत्री, FIR क्यों नहीं उसके ऊपर? वो जेल के अंदर क्यों नहीं? जो कह रहा है मंत्री और विधायक और MLA मेरे लिए बड़ी चीज नहीं है, उसके पहले में क्या था वो बड़ी चीज है। ऐसा आदमी क्यों है भाई यहाँ पे? और उसके बेटे पे 302 का मुकदमा होना चाहिए, 304 पार कुछ नहीं, 302 का गंभीर धारा में मुकदमा करके उसको जेल में अंदर डालो और अच्छी तरह से जेल में अंदर डालो। अच्छी तरह का मतलब समझ गए होंगे आप। ठीक तरीके से जेल में डालोगे तब ठीक होंगे। ये बीजेपी के गुंडे लोगों को रौंद देंगे यहाँ पे आके और बुलडोजर लेके पहुंच जाते हो निर्दोषों के यहाँ पे। बुलडोजर नहीं चला रहे उनके यहाँ पे,
चलाओ बुलडोजर, चलाओ जाके जिला पंचायत के चुनाव में समाजवादियों के घर पे बुलडोजर, पानी आ जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष जिताओ, नहीं तो जिला पंचायत सदस्यों के घर में बुलडोजर की गाड़ी किसने चलाई? एक एक करके भदौरिया जी, समीर सिंह कुछ आरोप लगा रहे हैं, समीर सिंह कुछ आरोप लगा रहे हैं, वो सुन लीजिए फिर उसका जवाब दीजिए। भदौरिया जी, बुलडोजर में नहीं तो अब तक बुलडोजर चल जाना चाहिए। ठीक है समीर सिंह जी, आताताई सरकार को कवर फायर कर रहे हैं। समीर सिंह आप क्या आरोप लगा रहे थे, एक बार फिर से अपनी बात का जिक्र करिए। तेजेंद्र बिर्क समाजवादी पार्टी का नेता है जो घायल है और हॉस्पिटल में है। तेजेंद्र बिर्क लखीमपुर का रहने वाला नहीं है। हाँ। तेजेंद्र बिर्क उस जिले का भी नहीं। वो क्या करने गया था हेलीपैड के पास? अच्छा। दूसरा, अखिलेश यादव जी धरना दे रहे थे थाने के सामने, पुलिस की गाड़ी पाकिस्तान से आया था। अखिलेश भदौरिया जी जवाब दीजिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, राहुल का इंतजार कर रही है प्रियंका गांधी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट में राहुल गांधी लंच कर रहे थे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राहुल गांधी के लंच की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बाहर राहुल का इंतजार, अंदर राहुल का लंच। ये तस्वीर देखिए आप, जो कि लखनऊ एयरपोर्ट से आई है। राहुल गांधी का इंतजार हो रहा था एयरपोर्ट के बाहर। कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठा थे, पुलिस प्रशासन की टीम इकट्ठा थी जो कि उनको लेकर सीतापुर जाती। और एयरपोर्ट के भीतर की ये तस्वीर सामने आ गई है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता यहां पर लंच करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए आप, राहुल गांधी उनके ठीक दाहिनी तरफ केसी वेणुगोपाल बैठे हुए हैं और केसी वेणुगोपाल के बगल में आपको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी दिखाई पड़ रहे हैं, भूपेश बघेल, और उनके बगल में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी नजर आ रहे हैं। तो बाहर इंतजार किया जा रहा था राहुल गांधी का कि कब वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे और फिर वो जाएंगे सीतापुर, बाद में लखीमपुर, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। इन सब के बीच एयरपोर्ट के भीतर वो तस्वीर तो आपने देखी जब वो धरना दे रहे थे, लेकिन एक और तस्वीर सामने आ गई है जब राहुल गांधी अंदर लंच कर रहे थे। ये तस्वीर देखिए आप, राहुल गांधी जो कि ये कह रहे थे कि मैं एयरपोर्ट के भीतर ही मौजूद रहूंगा जब तक मुझे इस बात की परमिशन नहीं दी जाती कि मैं अपनी गाड़ी से जाऊं। उस दौरान वो एयरपोर्ट के भीतर लंच कर रहे थे। ऋषभ हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या जानकारी इस तस्वीर के बारे में? हमें देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है और वो देखा भी जा सकता है कि उन्होंने एयरपोर्ट के अंदर समोसे खा रहे थे, वो कॉफी पी रहे थे, चाय पी रहे थे, उनके कुछ साथियों ने पराठे वगैरह भी खाए हैं और बात रही थी कि वो अंदर धरने पे बैठे। हालांकि 5-7 मिनट 10 मिनट के लिए उनकी बातचीत जरूर हुई है प्रशासन से कि वो अपनी गाड़ी में जाना चाहते हैं। बाद में उनकी बात मानी भी गई है, वो अपने वाहन में ही बैठे, जिसमें भूपेश बघेल भी हैं, चन्नी भी हैं, लेकिन उनको एस्कॉर्ट कर रही है लखनऊ पुलिस की गाड़ी। लखनऊ पुलिस के एक गश्त अफसर एसीपी साथ में चल रहे हैं, तो सीतापुर तक साथ में जाएंगे, सीतापुर बॉर्डर तक उनको ले जाएंगे, वहां से सीतापुर। ठीक है ऋषभ, एक रिएक्शन विकास श्रीवास्तव से ले लेते हैं इस तस्वीर पर। विकास श्रीवास्तव, हक की लड़ाई लड़ना भी जरूरी है, पीड़ितों के साथ खड़े होना और खड़े होते हुए दिखाई देना भी जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ लंच और नाश्ता पानी भी जरूरी है। देखिए, 7 घंटे पहले राहुल जी अपने आवास से निकले हैं। दिल्ली में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसके बाद वो दिल्ली एयरपोर्ट आए हैं। इसके बाद वो लखनऊ आने के बाद काफी जद्दोजहद और पुलिस से बातचीत करने का, अगर कोई एक गिलास पानी पी लेता, और मुझे मालूम है राहुल जी का लंच केवल एक सिंपल चॉकलेट होती है, एक डाइट चॉकलेट के अलावा उनका कोई लंच नहीं होता। आप जो भी दिखा रहे हैं, जिन लोगों का दिखा रहे हैं, आपका चैनल है, आपको अधिकार है, आप जो भी चाहिए दिखाइए, पर हम जानते हैं राहुल गांधी कल परसों से अपनी बहन के और इस किसानों के इस दर्द को देकर हम जानते हैं कि उनका सबसे पहला अगर दुखी होते हैं तो उनका लंच और नाश्ता। विकास जी, हम उनके लंच करने पर सवाल थोड़ी ना खड़ा कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जो तस्वीर आई वही हम दिखा रहे हैं। तस्वीरें हमने अपनी तरफ से थोड़ी ना बना दी हैं। को देखने का अधिकार है, हमारा नेता व्यक्तिगत लाइफ में क्या कर रहा है वो भी देखने का अधिकार है और आपको दिखाने का अधिकार है। अगर आपकी पत्रकारिता यहीं तक सीमित है तो आप दिखाइए कि कौन पानी पी रहा है, टॉयलेट। हमने एक तस्वीर दिखा दी तो आप हमारी पत्रकारिता पर सवाल खड़े करने लगे। भाई मैं कह रहा हूँ, बीजेपी इसीलिए तो कहती है कि आप लोग पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं। किसानों का तो आपने कुचलवा दिया समीर जी, सरकार ने, तो इसलिए राहुल जी टॉयलेट भी ना जाए, पानी भी ना पिए। सबसे बड़े किसान है कांग्रेस के, जिन्होंने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार में जमीनों पर कब्जा कर लिया, और राहुल गांधी बैठ के किसानों के मातम में भोज कर रहे हैं। शर्म नहीं आती कांग्रेस को। और प्रियंका वाड्रा फोटो सेशन कर रही है झाड़ू लगाते हुए, और आप कह रहे हो कि डाइट ले रहे हैं। अरे शर्म करो कांग्रेसियों, शर्म करो। आपने देश खा लिया, आपने देश को बेच दिया, आपने देश को बर्बाद
भ्रष्टाचार के मुहाने पर ले जाके खड़ा करने का काम किया। कार्यकर्ता बाहर और नेताजी अंदर और धरने का नाटक ये देख रहा है उत्तर प्रदेश देख रहा। नहीं विकास जी कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता एयरपोर्ट के बाहर मौजूद थे। ये देखिए हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये लोग धरना दे रहे थे, कह रहे थे हमारे नेता को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है और अंदर राहुल गांधी लंच कर रहे थे। तो सिर्फ इस वजह से सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या वो खुद ही बाहर नहीं निकल रहे थे, उस दौरान वो लंच कर रहे थे, या फिर उनको निकलने नहीं दिया जा रहा था। बस ये सवाल पूछा जा रहा है ना। आप तो पत्रकारिता पर सवाल खड़े करने लगे। कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने या कांग्रेस के किसी नेता ने स्टेटमेंट दिया था कि उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा? आपने खबर चलाई है, इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे। अरे भाई गजब हाल है। राहुल गांधी धरना दे रहे थे एयरपोर्ट के भीतर, एयरपोर्ट के बाहर आपके कार्यकर्ता धरना दे रहे थे। वो कह रहे थे हमारे नेता को निकलने नहीं दिया जा रहा है। नेता जमीनी है, जमीन पे बैठने से देर नहीं लगती है उनको। और आप किसी भी भारत की राजनीति दिख रहा है जमीन पर बैठे दिख रहा है। अरे कुछ तो बेहयाई कम करो भैया, बेहयाई की भी एक सीमा होती है। चैनल पर बैठ के जो चीज दिख रहा है उस पर भी झूठ पर झूठ, उस पर भी झूठ पर झूठ। कितना झूठ बोलोगे? कर रहे हैं जनता को। आप असल मुद्दे से भारतीय संविधान को जो कुचला जा रहा है वो विषय नहीं है। कितनी बार राहुल गांधी टॉयलेट जा रहे हैं, वाड्रा जी संविधान है कांग्रेस के। रॉबर्ट वाड्रा जी किसान है और कांग्रेस के संविधान है। वो जो कहेंगे वही संविधान है। हरियाणा की जमीनों को कब्जा कर लिया, किसानों की जमीनों को, उनसे बड़ा लैंडलॉर्ड कौन है? प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा से बड़ा कोई किसान है क्या? आपको चैनल का पत्रकार दिखता है। अच्छा एक मिनट विकास जी एक मिनट। समीर जी होल्ड हो जाइए। विकास जी इतनी देर से आपके मन में उठ रहे सारे सवालों को जब हम उठा रहे थे, समीर जी से जवाब ले रहे थे, आप अपनी बात रख रहे थे, तब आपको पत्रकारिता ठीक ठाक दिख रही थी। हमने एक तस्वीर क्या दिखा दी, आप आग बबूला हो गए। आप पत्रकारिता पर अरे आप बोलिए ना भाई कि हाँ ठीक है लंच करना भी तो जरूरी है ना, तभी तो हक की लड़ाई लड़ पाएंगे। मेरी बात सुनिए, पत्रकारिता में हमारा विचार और आपका विचार महत्वपूर्ण नहीं है। हम दोनों लोग काम कर रहे हैं देश की जनता के लिए। अगर हम देश की जनता के सवालों से विमुख हो रहे हैं, हम व्यक्तिगत हो रहे होते या आप व्यक्तिगत हो रहे होते तो उसका मतलब था। पर आपने व्यक्तिगत टिप्पणी की कि राहुल गांधी बाथरूम क्यों जा रहे हैं, वहां पर बिल्कुल नहीं। ये विकास श्रीवास्तव कह रहे हैं, ये विकास श्रीवास्तव कह रहे हैं बाथरूम वाली बात। हमने कहीं इसकी चर्चा नहीं की, हमने बस एक तस्वीर दिखाई, आप आग बबूला हो गए। भदौरिया जी क्या तस्वीर दिखाना गुनाह हो गया क्या? अपने विषय पर आपको पूरा नहीं हुआ। महत्वपूर्ण चैनल पर महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट हो रही है। मुझे एक चीज समझ में नहीं है। अब मैं अपनी बात कह लूं। ठीक है विकास जी, भदौरिया जी को भी सुन लीजिए ना, क्या कह रहे हो। मैं अपनी बात कह लूं। ठीक है भदौरिया जी। देखिए मुझे अरे भाई बोल लूं मैं। देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मुद्दा क्या है। मुद्दा है कि किसान को रौंद के मार डाला है। आप भी समय बर्बाद कर रहे हैं अमित शुक्ला जी बेवजह। सब किसान का दर्द दिखाइए ना, जो जहां रौंदा गया किसान को दर्द वो है। जिस तरह से किसान को रौंद के मार डाला है और वो मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा है। सवाल ये है कि 302 का मुजरिम बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कल से। सवाल ये है कि जो लोगों के ऊपर FIR नहीं है, जो घर से निकल रहे हैं समाजवादी के राष्ट्रपति, उनको पकड़ के आप बैठा ले रहे हो। और जिन पे मुकदमे हैं 302 का, जिन पे आरोपी हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई दे रहे हैं। तो न्याय कहां पे है? ये संविधान और लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं, जरा बता दीजिए मुझे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसपे 302 का मुकदमा और जो मंत्री ये कह रहा है कि मैं मंत्री बनने के पहले क्या था 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, पलिया तो क्या लखीमपुर में नहीं रहने दूंगा, वो आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। उस पे ठोक के मुकदमा लगाना चाहिए था। योगी जी को ठोक के अंदर करना चाहिए था। मंत्री हो कि गुंडे हो तुम, गृह राज्य मंत्री हो, गुंडे की भाषा का इस्तेमाल करोगे हमारे देश के अंदर में, गांधी के देश में, जहां गांधी सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले, जहां पे आप जब वहां पे मंत्री पद की शपथ लेते हो तो आप मंत्री पद की शपथ में क्या बोलते हो ये भी भूल गए आप। और ये कह रहे हो मंत्री कुछ नहीं हूं मैं यहाँ पे सांसद कुछ नहीं। मतलब आप सांसद होने की गरिमा भी गिरा रहे हो। मतलब खुद तो छोटा खुद को बना भी रहे हो, सारे सांसदों को छोटा बना दे रहे हो कि सांसद मंत्री कुछ नहीं होता है। मैं जो पहले था वो ज्यादा ठीक था। सोचो आप, माने इसके मतलब फिर उसको तो कैबिनेट मंत्री जो बनाया गया है, राज्य मंत्री, उसको तुरंत हटा देना चाहिए। समीर जी जवाब दीजिए, पहले जो था वो ठीक था, मंत्री पद से क्यों नहीं हटाया जा रहा है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, भदौरिया जी का सवाल है। डाल दो, बात खत्म हो जाए, वही उसको अच्छा लग रहा है। क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे ऐसे भड़काऊ बयान देने वाले को? समाजवादियों पे तो पहुंच जाते हो फट से।
हम प्रदर्शन अगर हम बेरोजगारी का न्याय बेरोजगारी के लिए प्रदर्शन करने जाते हैं तो लाठियां बरसाते हो, अगर हम यहाँ पे महिलाओं का हक मारने जाते हैं तो पीठ तोड़ डालते हो मार मार भदौरिया जी, शायद समीर जी को आवाज नहीं जा रही। आपके सारे सवाल हम उनके सामने रखेंगे जैसे उनसे संपर्क हो जाएगा। लेकिन विकास श्रीवास्तव, इसके आगे क्या ये लड़ाई यहीं पर समाप्त हो जाएगी? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंच जाएंगे लखीमपुर, पीड़ितों से मुलाकात कर लेंगे, बात वहीं पर समाप्त हो जाएगी? या फिर अब यहां से आप लोगों को एक संजीवनी मिली है बतौर विपक्ष अपने आप को पूरी तरीके से जमा लेने के लिए, सड़क पर उतरकर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए, पब्लिक को भरोसा दिलाने के लिए कि हम भी हैं आपकी आवाज उठाने के लिए? देखिए, उम्भा का नरसंहार रहा हो वो भी पुलिस और गुंडों ने किया था, उस वहां भी प्रियंका गांधी जी ने ऐसे ही संघर्ष किया था। आप हाथरस की बेटी को याद करिए, उसकी जुबान काट करके उसको जबरन पुलिस ने बिना परिवार की मर्जी के उसका दाह संस्कार गलत तरीके से हिंदू रीति रिवाजों के विपरीत जाके किया था। तब भी आदरणीय प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने ऐसे ही संघर्ष किया था। किसानों नाविकों की नाव तोड़ी गई थी गंगा में डुबकी लगाने के बाद, जिस नाविक ने अपनी नाव दी थी प्रियंका गांधी को, उसकी नाव तोड़ने का मामला तो भी उन्होंने बलिया तक नाव यात्रा निकाली थी, तब भी प्रियंका गांधी। ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कत है। समीर जी, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? जी मिल रही। भदौरिया जी और विकास जी दोनों का सवाल है। भदौरिया जी भी सवाल उठा रहे हैं कि अभी तक ना तो कोई इस्तीफा हुआ है और ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है। अगर लोग मरे हैं तो कोई तो आरोपी है ना, गिरफ्तारी तो होनी चाहिए, उनका ये कहना है। अमित जी, भदौरिया जी ये नहीं बता सकते कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जिसको गायत्री प्रजापति एक बलात्कारी को इन्होंने पाला पोसा, हमारी सरकार में वो जेल गया, इन्होंने किसी को जेल भेजा हो, किसी गुंडा माफिया को और किसी बलात्कारी को। भदौरिया जी के पास तो कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। जिसकी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के घर के सामने धरना देते समय पुलिस की गाड़ी जला दी जाए, दरोगा की वर्दी फाड़ दी जाए, ये हल्ला बोल की पार्टी है, ये गुंडों की पार्टी है, ये बलात्कारियों की पार्टी है और इनके तो कहने का कोई अधिकार नहीं। और कांग्रेस के प्रवक्ता को अभी मैं सुन रहा था, कह रहे थे कुंभा की घटना की बात कर रहे थे, कौन निकल के आया? कांग्रेसी निकल के आए। जमीन किसने कब्जा की थी सोनभद्र के अंदर? कांग्रेस के नेताओं ने आदिवासियों की जमीन कब्जा की थी। रॉबर्ट वाड्रा ने हरियाणा की जमीन कब्जा कर ली, आज भी जांच के दायरे में। प्रियंका वाड्रा जी, ये इनकी पार्टी है, रोन देंगे अगर इनकी बात नहीं सुनी जाएगी। अगर आप किसान झंडा लेके सामने आएगा तो गाड़ियों से रोन दिया जाएगा। ये कौन से संस्कार है भाई? ये कौन से संस्कार है? ये सरकार नहीं है, सरकार के संघी संस्कार है। संघी संस्कार में ऐसा ही होता है। संघी संस्कार में अगर आप बात करेंगे तो कुछ आपकी सरकार कुचल दे रही है। रात के अंधेरे में बिजनेसमैन को पीट के मनीष गुप्ता को मार डालती है और रात के अंधेरे में विवेक तिवारी जैसा व्यक्ति घूमने निकलता है तो गोली ठोक देते हैं और बच्ची के साथ उसको बिना माँ बाप के परमिशन के उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। यहाँ बच्चों की मौत हो रही है, एक बार भी नहीं बयान आ रहा है। डेंगू से मौतें लगातार बच्चों की होती जा रही है, मस्तिष्क ज्वर से मौतें हो रही है, गलती हो जाती बच्चों की मौतें हो गई, कोई आंकड़ा देने को तैयार नहीं। यहाँ जानवर लाशों को नोच रहे थे कोविड काल में और बेशर्मी की हद देखिए। इन्होंने आतंकवादियों का मुकदमा वापस लिया था, इनकी यही उपलब्धि है। इसके अलावा इनकी कोई उपलब्धि नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी सरकार में आने के बाद हमने किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान किया, हमने किसानों का कर्ज माफ किया, हमने जिन शुगर मिलों को इन्होंने बेचा था उसको हमने चलाया, किसानों की फसल खरीदी। बड़ी खबर आ रही है, सीतापुर नहीं जाएंगे राहुल गांधी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सीधे लखीमपुर जाएंगे राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रियंका भी लखीमपुर पहुंचेंगी। पहले ये जानकारी थी कि राहुल गांधी लखनऊ से सीतापुर जाएंगे और फिर वहां से प्रियंका के साथ लखीमपुर जाएंगे, लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही कि राहुल गांधी लखनऊ से सीधा लखीमपुर पहुंचेंगे, सीतापुर नहीं जाएंगे और प्रियंका गांधी भी लखीमपुर से सीधा सीतापुर से लखीमपुर पहुंचेंगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, प्रियंका भी लखीमपुर पहुंचेंगी, एलआरपी गेस्ट हाउस में मुलाकात होगी, ये जानकारी सामने आ रही है। गेस्ट हाउस में पीड़ितों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। ये बड़ी जानकारी, लखनऊ से सीधा लखीमपुर जा रहे हैं राहुल गांधी। ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, ये पुष्टि हो गई है कि राहुल गांधी अब सीधा लखीमपुर जा रहे हैं?
जी अमित, जो रूट बनाया गया है उसके मुताबिक राहुल गांधी सीधे लखीमपुर के LRP गेस्ट हाउस जाएंगे। वहां पर प्रियंका गांधी भी होंगी, वहां उनसे मुलाकात होगी। वहां से प्रियंका गांधी को साथ लेकर वो पीड़ित परिवारों के घर जाएंगे। प्रियंका गांधी के बारे में बताया जा रहा है वो सीतापुर से लखीमपुर के LRP गेस्ट हाउस में जाएंगी, वहीं पर दोनों की मुलाकात होगी, वहां से दोनों पीड़ित परिवार के पास जाएंगे। अब इस बीच अगर राहुल गांधी खुद अपना कोई डिसीजन ले करके अपना प्लान बदलते हैं, रूट बदलते हैं, तो वो बात दूसरी हो सकती है। यहाँ पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ सहमति से यही रूट प्लान बना है, यही प्लान बना है। ठीक है, तो फिलहाल बड़ी जानकारी यही कि राहुल गांधी सीधा लखीमपुर पहुंचेंगे और प्रियंका भी लखीमपुर पहुंचेंगे और वहां पर गेस्ट हाउस में पीड़ितों से मुलाकात करेंगे राहुल, प्रियंका और कांग्रेस पार्टी के 3 अन्य नेता। समीर जी, 2 सवाल हैं। एक सवाल जो लोगों की तरफ से पूछे जा रहे हैं वो ये कि जब भी कानून व्यवस्था की बात होती है तो आप समाजवादी पार्टी को कोसने लगते हैं। आप ये कहते हैं कि उनकी सरकार के दौरान कानून व्यवस्था कितनी बेकार हालत में थी, कितनी लचर अवस्था में थी। तो फिर सवाल ये है, लोग कह रहे हैं कि इसीलिए तो सत्ता से बाहर चले गए। और भदौरिया जी का सवाल है कि इस पूरे मामले में अगर 8 लोगों की मौत हुई है तो फिर अभी तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? देखिए, 2 चीजें। एक तो जो घटना घटित हुई, हमने पहले दिन कहा कि ये दुखद है, ये राजनीतिक करने की घटना नहीं है, न कोई राजनीति करे, न हम करें न आप करें। 8 लोगों की मौत निश्चित रूप से हम सबके लिए दुखद है। कांग्रेस की नेता प्रियंका वाड्रा जिस प्रकार का कृत्य उन्होंने रात को किया, गली गली घूमती रही, राष्ट्रीय महासचिव है, अगर उनकी गाड़ी पर कोई शरारती तत्व पत्थर फेंक देता तो जवाब किसका होता? जब सीतापुर की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और गेस्ट हाउस में ले गई तो उनको झाड़ू भी मिल गया और वीडियो भी बना लिया उन्होंने, और ये बताया कि साहब हम झाड़ू लगा रहे हैं, गेस्ट हाउस बहुत गंदा है। राहुल गांधी जी एयरपोर्ट उतरे, लंच कर रहे हैं, थोड़े देर के लिए फोटो सेशन कराया धरने का, लंच कर रहे हैं और बाहर कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट बहुत ही बिजी एयरपोर्ट है, वहां हजारों लोग यात्रा करते रहते हैं। आप कल्पना करिए कि एयरपोर्ट के बाहर कार्यकर्ताओं का धरना देना और राहुल गांधी का लंच करना अंदर, यह कितनी निंदनीय घटना है। यह उसी प्रकार की निंदनीय घटना है जिस प्रकार से प्रियंका वाड्रा किसानों की बात करती है और पति रॉबर्ट वाड्रा हरियाणा से लेकर पंजाब तक किसानों की जमीन पर कब्जा करता है और व्यवसाय करता है और उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं। यह चिंता का विषय है। ये लोग जो देश की राजनीति को दूषित करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को बदनाम करना चाहते हैं। ठीक है विकास जी, हमें ब्रेक लेना है, जल्दी से आप जवाब देना चाहें समीर जी को, फिर हम ब्रेक लेंगे। देखिए, आज संवेदनशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लखनऊ आते हैं, उत्सव मनाते हैं। 45 मिनट के भाषण में किसानों को श्रद्धांजलि स्वरूप 2 शब्द नहीं बोलते हैं। और रहा सवाल रॉबर्ट वाड्रा की जमीनों के व्यवसाय को लेकर, मोदी सरकार और खट्टर सरकार इतनी नकम्मी, इतनी नाकाबिल हो चुकी है, उसके पास कानून की कोई ताकत नहीं है कि अगर ऐसे किसी ने गलत भ्रष्टाचार करके जमीन कब्जा किया है, अगर उसने व्यवसाय किया तो उसको क्यों नहीं जेल भेज? ठीक है, चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। भदौरिया जी आपके पास भी आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बड़ी खबर पर लगातार न्यूज़ 18 बना हुआ है, बहुत जल्द होगी वापसी।